परिचय जो है भाषा विज्ञान का, जैसे हम लोग सिलेबस पहले देख लें तो सिलेबस में हम लोगों ने पढ़ क्या क्या लिया, पहले इसको देखा जाए। देखिए सिलेबस में क्या क्या है, भाषा की परिभाषा, यह टॉपिक हमने पहले दिन पढ़ा था। भाषाओं का वर्गीकरण पहले दिन पढ़ा था। आकृति मूलक एवं परिवार मूलक भी खत्म कर चुके हैं। ध्वनियों का वर्गीकरण, यह जो स्पर्श संघर्षी अर्धस्वर स्वर संस्कृत ध्वनियों में विशेष संदर्भ में, यह सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। अर्धस्वर में क्या आता है, वर्तुल स्वर में क्या आता है, अग्रस्वर पश्चस्वर पढ़ लिया था। आज जो है हमारा यह टॉपिक होगा, या देखिए ये तो हो चुका है, ध्वनि परिवर्तन के कारण जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, आभ्यंतर और बाह्य कारण, और ग्रीम ग्रासमान वर्नर, यह पढ़ चुके थे। तो इसमें से बस हम लोगों का यह टॉपिक एक बचा है, क्या, मानवीय ध्वनि यंत्र एक टॉपिक बचा है, इसको कल करेंगे। और एक टॉपिक क्या बचा है बताता हूं, और अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, यह जो है यह यहाँ पे बचा है। और वह यहाँ पे सिर्फ यही वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, यह टॉपिक हो चुका है। बाकी जो है, और इसमें तो सिर्फ यही हुआ है, बाकी इसमें पूरा बचा है। ठीक है, तो जितना बचेगा उसको कल करेंगे। तो यह सारे टॉपिक जो है एक एक टॉपिक को लेकर के चला जा रहा है, ताकि जो है कुछ भी छूटे ना। देखिएगा, यह मानवीय ध्वनि यंत्र यह कल होगा, और भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर, यह भी कल होगा। और यह बस यही दो होगा, और यह आज हो जाएगा। कौन कौन सा, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण और भारोपीय का सामान्य परिचय। यह होने के बाद छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे। एक इसमें से बचेगा मानवीय ध्वनि यंत्र, इसको कल खत्म कर देंगे। और यह जो है इतना, यह टॉपिक जो है पूरा कल खत्म कर देंगे, कल की एक क्लास में। तो यह जो भाषा विज्ञान हमारे सिलेबस में दिया है, यह पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा 4 दिन के अंदर। फिर उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको भी पढ़ना है। पता चला, यह देखिए छोटे में लिखा है ना, वाक्य का लक्षण व भेद, यह दिखेगा ही नहीं सबको, लेकिन यह अभी पढ़ना है। यह भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसको पढ़ना है, कल इसको पढ़ेंगे, इसमें भी कुछ नई चीज जानने को मिलेगी। मानवीय ध्वनि यंत्र हमारे सिलेबस में दिया है, इसको भी कल पढ़ना है। इसको भी जो है बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो यह सारी चीजें जो है कल करवाता हूँ, ताकि कुछ भी कहीं से प्रश्न आए वह गड़बड़ ना हो ना। तो यह सिलेबस था भाषा विज्ञान का, इसको आप लोग देख लिए। इसमें कुछ चीजें हम लोग कवर कर लिए हैं, कुछ आज कवर करना है और कुछ कल कर लेंगे। यह पूरा टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का है यह भारोपीय भाषा का सामान्य परिचय। देखिए हमारे सिलेबस में यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय। सबको दिख रहा होगा, एक बार बताइएगा। तो यही इसी टॉपिक का चर्चा है, भारोपीय परिवार का जो सामान्य परिचय है उसमें देखते हैं। आर्य या भारत ईरानी शाखा। आप लोग जैसा कि सबको पता है, भारूपीय परिवार का एक अपर नाम आर्य परिवार है, सबको पता ही है। आर्य परिवार इसको बोलते हैं भाई, आर्य वाले, भारूपीय को बोलने वाले मूल पुरुष आर्य ही थे, तो इसीलिए जो है इसका एक नाम आर्य हो जाए, आर्य परिवार इसको कहा जाता है, आर्य या भारत ईरानी शाखा। तो यहाँ पे चलिए देखिए, भारतीय भारोपीय शाखा को हम लोग पढ़ते हैं, भारोपीय परिवार के कुछ सामान्य परिचय में प्रवेश करते हैं। आर्य परिवार, नामकरण भारोपीय। अब यहाँ पे देखिएगा, भारोपीय परिवार की भाषाओं की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि भारोपीय परिवार की भाषाओं में जितनी भी भाषाएं आ गई, उनकी तुलना की जाए तो उससे यह पता चलता है कि यह भारोपीय परिवार प्रारंभ से ही 2 भागों में बट चुका था। कौन कौन सा, एक केंटुम और एक शतम। यह सबको पता है, बस सुनना है, समझना है, कुछ स्पेशल नहीं है, बस एक बार पढ़ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। भारोपीय परिवार की जब तुलना की गई तो उसको तुलना करने के बाद यह समझ में आया, भाई भारोपीय परिवार का महत्व क्या है, भाई इसको, इसकी तुलना आखिर क्यों की जा रही है, इसका प्रयोगाधिक्य है, इसका भौगोलिक व्यापकता है, इसका साहित्यिक उत्कर्ष है, इसमें सांस्कृतिक उत्कर्ष भी है, इसका भाषा वैज्ञानिक उत्कर्ष भी है, और तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता भी यह भारोपीय परिवार ही है। वैज्ञानिक साहित्य उत्कर्ष और राजनीतिक उत्कर्ष सब कुछ जो है भारोपीय से ही संभव है, इसलिए जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया भारोपीय का, तो पता चला कि यह शुरू में ही 2 भागों में बढ़ चुका था यह परिवार, एक केंटुम वर्ग, एक शतम वर्ग। और केंटुम वर्ग की जो मैक्सिमम भाषाएं थी, वह केंटुम वर्ग की अधिकांशतः भाषाएं यूरोपीय भाषाओं में आ जाती हैं। केंटुम वर्ग में अधिकांश भाषा कहाँ, किस भाषा की आती है, यूरोप देश की भाषाओं में आ जाती है। और शतम या शतम वर्ग में मुख्य से संस्कृत और अवेस्ता भाषाएं इसमें आई। शतम में मुख्यतया जो है संस्कृत और अवेस्ता भाषाएं आई। वैसे शतम का प्रतिनिधित्व यह अवेस्ता करता है, लेकिन केंटुम में ज्यादातर यूरोपीय चले गया, और शतम में ईरान वगैरह की भाषाएं जो है आ गई किसमें, शतम वर्ग में। संस्कृत और अवेस्ता में इतनी अधिक समानता है
कि इनको एक पृथक शाखा माना गया है। अतः इसको भारत ईरानी या हिंद ईरानी शाखा भी कहते हैं ना कि भारत ईरानी शाखा, हिंद ईरानी शाखा, किसको? भारोपी को ही कहते हैं भारत ईरानी शाखा करके। आर्य परिवार भी इसको कहते हैं। ईरान शब्द जो है, यह अगर बात करेंगे ईरान शब्द, यह शब्द देखिए प्रश्न बन सकते हैं किस तरह से। यह ईरान शब्द संस्कृत के आर्या नाम का ही अपभ्रंश स्वरूप है। जैसे हम लोग संस्कृत में षष्ठी बहुवचन में आर्या नाम प्रयोग करते हैं, उसी आर्या नाम शब्द का यह अपभ्रंश ईरान है जो अवस्था में बनता है। जैसे ब्राह्मणानाम, यह जो संस्कृत है, इसका जो है ब्राह्मणानाम का बधना, और आभीराणाम एक संस्कृत का वर्ड है, एक संस्कृत का शब्द है आभीराणाम, उसका अवस्था में हरियाणा। इस तरह से जो रूप बने, भारत और ईरान के कारण इसे भारत ईरानी, और आर्य परिवार के कारण इसे आर्य शाखा कहते हैं। भारत ईरान के कारण भाई आर्य जो है ईरानी से संबंधित है, इसको भारत ईरानी कहा गया, और आर्य परिवार के कारण इसको क्या कहा गया? आर्य शाखा कहा गया। ठीक है, तो यह कुछ भारोपी परिवार की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका महत्व देखते हैं भारोपीय का। विश्व भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार सबसे अधिक महत्व है। भारोपी परिवार भी आर्य परिवार या आर्य शाखा का सर्वाधिक महत्व है। मतलब भारोपीय परिवार में भी सबसे, देखिए पहली बात तो भारोपीय परिवार का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि इसका प्रयोग संसार में सबसे ज्यादा होता है। इस परिवार की भाषाओं में बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए भारोपी का भी महत्व हुआ। भारोपी की पहले हम देखते हैं भारोपी का महत्व कितना है। भौगोलिक व्यापकता है भारोपीय की। कैसे? प्रायः सारे विश्व में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भौगोलिक कौन सी, किसकी भाषा? भारोपीय परिवार की। इसका साहित्यिक उत्कर्ष भी है। कैसे? विश्व में सबसे उत्कृष्ट और व्यापक साहित्य इस परिवार में है। इसमें कला और विज्ञान के सभी अंगों पर मतलब विवेचन होता है, सभी अंगों पर उत्कृष्ट साहित्य है, इसलिए भारोपी का बहुत ज्यादा महत्व है। सांस्कृतिक उत्कर्ष की अगर बात करेंगे तो इस परिवार के बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वह सभ्यता और संस्कृति में विश्व में सबसे आगे हैं, इसलिए भारोपीय जो है बहुत ही क्या है? उपयोगिता है इसकी। भाषा वैज्ञानिक उत्कर्ष भी है। कैसे? तो संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच में सर्वाधिक भाषा शास्त्रियों का चिंतन हुआ है, अन्य भाषाओं में नहीं। तो देखिए यह संस्कृत किस भाषा से संबंधित है, किस परिवार से? यू भारोपीय से है। अंग्रेजी भी भारोपीय से है, जर्मन भी भारोपीय से है, फ्रेंच भी भारोपीय से है। और जब इन भाषाओं में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लोग, भाषा वैज्ञानिक लोग चिंतन कर रहे हैं, भाषा वैज्ञानिक लोग अन्य किसी भाषाओं में क्यों छोड़ कर केवल भारोपी पे चिंतन कर रहे हैं? क्योंकि इसकी उपयोगिता ज्यादा है, इसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक सारी चीजें, वैज्ञानिक तथ्य इसमें मिलते हैं, इस वजह से। और यह तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता भी है। वैज्ञानिक साहित्योत्कर्ष, वैज्ञानिक लोग नए नए खोज इसी भाषाओं में किए हैं आज तक। राजनीतिक उत्कर्ष भी, यह सारी चीजों के कारण है। यह भारोपी परिवार सबसे ज्यादा महत्व है। और उस भारोपी परिवार में भी यह जो आर्य परिवार या आर्य शाखा है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख कारण ये हैं। कौन कौन से कारण हैं? प्राचीनतम साहित्य, विश्व का जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ सबको पता होगा, कोई किसी से भारोपीय, भारतीय, भारतीय, आर्य भाषा सब एक ही। भारोपीय, भारतीय या शाखा है भाई, भारतीय ईरानी चाहिए करके श्लोक आया था ना, तो यह ईरानी तो शाखा होगी भारोपी की। तो भारोपीय परिवार में यह भारत ईरानी जो शाखा है वह महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा चल रही है ना। प्राचीनतम साहित्य, यह जो विश्व का, देखिएगा भारोपीय में सबसे प्राचीनतम साहित्य की अगर बात करें तो सबसे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद अपने शुद्ध एवं प्राचीन रूप में संस्कृत में उपलब्ध है। ऋग्वेद जो है मूलतः उपलब्ध है, इसीलिए वेदों को सुरक्षित करने के लिए ही यह प्रकृति और विकृतियां, प्रकृति पाठ 3 बनाए गए, विकृति पाठ 8 बनाए गए, ताकि एक अक्षर न इधर उधर हो, तो सारा सुरक्षित है। समस्त वैदिक साहित्य इसी शाखा में प्राप्त हुआ है, इसी भाषा में, इसी शाखा में प्राप्त है, ऋग्वैदिक भाषा में। पाश्चात्य विद्वान ऋग्वेद का समय 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। अधिकांश भारतीय विद्वान वैदिक काल का प्रारंभ, वैदिक काल की अगर बात करें तो 4000 वर्ष पूर्व मानते हैं। जैसे देख लीजिए बाल गंगाधर तिलक इत्यादि को 4 से 6 ज्यादातर मानते हैं। वैदिक साहित्य का समय जो है 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का माना जा सकता है। इतना प्राचीन साहित्य किसी भी भाषा में नहीं है। देखिए वैसे तो 4000 से भी कुछ लोग तो भाई दीनानाथ शास्त्री चुरेट जैसे लोग जो है ब्राह्म वेदों का काल 3 लाख माने हैं, लेकिन अगर इसको 4000 या 1000 भी माना जाए ना, तो इतना प्राचीन साहित्य किसी भाषा का है ही नहीं। सबसे प्राचीन यह संस्कृत है। ठीक है, तो यह इतना समझ में आया कि नहीं है, एक बार बताइएगा। हम लोग भारोपी परिवार का सामान्य परिचय देख रहे हैं, सिलेबस में सामान्य परिचय लगा हुआ है। आगे चलें जी।
अब चलते हैं यहाँ पर। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ, देखिए जो अवेस्ता भाषा है यह पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता, यह 700 ईसा पूर्व के लगभग है। वह भी इसी शाखा में प्राप्त है, इसी शाखा अर्थात संस्कृत वाली शाखा से प्राप्त है, और यह वैदिक काल का समकक्ष भी है। भाषा विज्ञान का जन्मदाता यूरोप में संस्कृत और अवेस्ता के तुलनात्मक अध्ययन ने ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्म दिया है। ठीक है, अर्थात भाषा विज्ञान का जो जन्मदाता है वह यूरोप में संस्कृत और अवेस्ता के तुलनात्मक अध्ययन ने ही, मतलब लोगों ने संस्कृत और अवेस्ता पर जब तुलनात्मक अध्ययन किया तभी तुलनात्मक भाषा विज्ञान विज्ञान यह प्रकट हुआ, इसका जन्म हुआ। संस्कृत क्या है? भाषा की जननी है। भाषा शास्त्र जितने भी हैं सबकी यह जननी है, और इसकी कुछ विशेषता ये है, प्राचीन वर्णमाला एवं ध्वनियां मूल भारूपीय भाषा की प्राचीन ध्वनियों के निर्धारण में संस्कृत का असाधारण योगदान है। अर्थात यह सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस शाखा में कि सबसे प्राचीन वर्णमाला एवं ध्वनियां हैं, और क्या है इसमें, मूल भारूपीय भाषा की प्राचीन ध्वनियों के निर्धारण में संस्कृत और अवेस्ता का असाधारण योगदान है। जितनी भी ध्वनि आपको, जितने भी वर्णमाला आपको दिखते हैं इधर उधर, वह सब जो है मुख्य, उसका मुख्य श्रेय किसको जाता है, मतलब सबका जड़ क्या है, यह जो है यही है, भारूपी में संस्कृत है और संस्कृत से ही अवेस्ता ने लिया है, यह सारी चीजें हैं। अब इसका एक पांचवा टॉपिक है, इसको देखते हैं, प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता। प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता की अगर बात करें तो इसमें यह है कि विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का सर्वांगीण इतिहास संस्कृत और अवेस्ता भाषा के साहित्य से प्राप्त होता है। विश्व की अगर बात किया जाए, इसमें प्राचीन संस्कृति की अगर बात की जाए तो सबका पता जो है कहाँ से चलता है, इन्हीं भाषाओं से पता चलता है। कैसे? तो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति का अगर हमको पता लगाना हो, पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त हो गया, मतलब जब इतना जो ग्रंथ जितना ही प्राचीन होता है उस समय के उतने ही संस्कृति और समाज का हमको परिचय होता है, यह सबको पता होगा। तो जितना भाषा में प्राचीनता रहेगी उतनी ही संस्कृति का हमको ज्ञान होगा। जैसे विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता का सर्वांगीण इतिहास संस्कृत और अवेस्ता भाषा के साहित्य से ही प्राप्त होता है। और पांचवा जो है इसकी कुछ विशेषता है, इसकी विशेषता देखते हैं, वह क्या है, भाषा शास्त्रीय देन। भाषा शास्त्रीय देन में क्या है, भाषा शास्त्र को ध्वनि विज्ञान शिक्षा, देखिएगा इसमें तीन चीज है। भाषा शास्त्रीय देन में क्या क्या जरूरी है, तो ध्वनि विज्ञान मतलब शिक्षा, पद विज्ञान मतलब व्याकरण, और अर्थ विज्ञान मतलब निरुक्त का मौलिक आधार संस्कृत से ही प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है कि हम लोग जो शिक्षा ग्रंथ पढ़ते हैं वेदों का, स्वराद उच्चारण प्रगाढ़ो यत्र उपदेश शिक्षा, और पद ज्ञान व्याकरण से होता है, और जो है निरुक्त से क्या होता है, अर्थ का ज्ञान निरुक्त से होता है, अर्थ नित्य परिच्छेद। तो यह जो भाषा संबंधित वैज्ञानिक तथ्य हैं भाई, यास को भी वैज्ञानिक माना जाता है, पाणिनि को भी वैज्ञानिक माना जाता है। तो यह लोग क्या किए हैं, यह लोग भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपना वैज्ञानिक महत्व दी है, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही वर्णमाला को और भाषाओं के अर्थों को, और एक एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, ये कब शब्द, कौन सा शब्द कब गौण अर्थ दे सकता है, कौन सा शब्द कब ऋण हो सकता है। तो यह सारे चिंतन इतने प्राचीन हैं कि इनसे सारे भाषा वैज्ञानिकों को बहुत सहायता मिली है। पाणिनि शिक्षा का पाणिनि अष्टाध्यायी आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह यत्र तत्र भाषा वैज्ञानिक लोग पाणिनि अष्टाध्यायी का उदाहरण देते हैं। तो इससे क्या हुआ, मतलब ये जब इतने प्राचीन ग्रंथ का इतना प्राचीन आचार्य जो हमको अभी करना है, वह सारी चीजें हमको पहले से ही प्राप्त हो जाएं तो किसी भी कार्य में हमको उसमें आसानी मिल जाएगी। या तुलनात्मक अध्ययन वगैरह कैसे संभव हुआ, अगर यह पाणिनि अष्टाध्यायी नहीं रहता, निरुक्त नहीं रहता, ध्वनि विज्ञान, यह जो तमाम शिक्षा ग्रंथ है, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ है, तो यह सब ऋग प्रातिशाख्य है, यह सब कैसे, तब फिर मुश्किल हो जाता। तो इसी वजह से भाषा शास्त्र देन अर्थात भाषा शास्त्र को ध्वनि विज्ञान अर्थात जो है शिक्षा, पद विज्ञान अर्थात व्याकरण, और अर्थ विज्ञान अर्थात निरुक्त का मौलिक आधार संस्कृत से ही प्रारंभ होता है, प्राप्त होता है। आर्य शाखा, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि मूल भारोपी भाषा परिवारों की दो शाखाएं हुई थी, एक शाखा भारत में और एक शाखा ईरान में पहुंच गई थी, दूसरों से यूरोप में है। ठीक है, एक शाखा भारत और ईरान में पहुंची और दूसरों से यूरोप में। तो भारोपीय, भारत मतलब भारत ईरान हो गया और यूरोपीय हो गया। तो यहाँ पर सबसे इसमें क्या तथ्य पता चला कि सारा ध्वनि विज्ञान, अर्थ तत्व संबंधी जितना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, शब्द तत्व संबंधी जितना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वह सब संस्कृत से ही संबंधित है, संस्कृत ही उसका मूल है, और संस्कृत भारतीय में है, भारत यूरोपीय में के अंदर आती है, इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो यह बताइए, इतना समझ में आया सबको? जिस प्रकार भारतीय आर्य भाषा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, कैसे,
तो पहला हो गया प्राचीन, प्राचीन मतलब पाणिनीय अष्टाध्यायी इत्यादि, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। उसी प्रकार ईरानी के भी 3 वर्ग मिल सकते हैं। तो इस तरह से सामान्य परिचय था। अभी और आगे चलते हैं, इसमें समानताएं देखिएगा। वैदिक संस्कृत और अवेस्ता में कुछ समानता देखते हैं क्या क्या है। भाषा की प्राचीनतम भाषा, भारत की प्राचीनतम भाषा, अभी तो विश्व की कहना चाहिए, विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। इसका भी प्राचीनतम रूप वैदिक साहित्य में मिलता है। भाई संस्कृत मतलब क्या, यह लौकिक साहित्य थोड़ी, साहित्य और यह संप्रदाय, काव्य संप्रदाय, रस संप्रदाय, इससे भी प्राचीन क्या है, ऋग्वेद है। तो यह वैदिक साहित्य है। ईरान की प्राचीन भाषा क्या है, अवेस्ता है। जैसे हम लोगों की प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत है, उसी तरह से ईरानियों की प्राचीन भाषा अवेस्ता है। ईरानियों के धर्म ग्रंथ का नामकरण अवेस्ता है। जैसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। तो वैसे ही पारसियों, भाई ईरानी को पारसी कहते हैं, तो पारसियों के धर्म ग्रंथ का क्या नाम है, अवेस्ता है। इनकी भाषा को भी अवेस्ता कहते हैं। जैसे इनके ग्रंथ का भी नाम अवेस्ता है और इनके भाषा का भी नाम अवेस्ता है। और अवेस्ता पे ही एक जेंद नाम की टीका है, इसलिए इसको जेंदी अवेस्ता भी कहते हैं। तो अवेस्ता शब्द से अब चर्चा करते हैं कुछ प्रश्न यहाँ पे। जरा जरथुष्ट्र का था मतलब क्या, अब यहाँ पे अवेस्ता शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है, इसकी चर्चा है, कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उसको देख लेते चलिएगा। संस्कृत में अवस्था शब्द को ही ईरान में यह अवेस्ता कह दिया जाता है। अर्थात अवेस्ता यह जो शब्द है, संस्कृत में अवस्था का यह अपभ्रंश है, जिसका जो क्या अर्थ है भाई, अवस्था का क्या अर्थ है, तो परिनिष्ठित होना। तो अवेस्ता का क्या मतलब हुआ, परिनिष्ठित होना। अवेस्ता एक धर्म ग्रंथ का वाचक है। मतलब अवेस्ता या जो ईरानियों का ग्रंथ है एक, इसका क्या मतलब हुआ भाई, परिनिष्ठित स्वरूप, कि हम लोग परिनिष्ठित हो जाएं इस तरह से। जिंद नाम की एक टीका है। जिंद शब्द भाई संस्कृत के किस शब्द से बना है, छंदस शब्द का अपभ्रंश है। छंदस को ही ईरानियों ने जिंद नामकरण दे दिया, ठीक है। और इसका अर्थ हो गया टीका, मतलब व्याख्या। अवेस्ता की टीका को ही जिंद कहते हैं। अवेस्ता में जरथुष्ट्र का ग्रंथ हिस्ट्री में पढ़े हैं ना, जस्ट उसका नाम, जी जी, जरथुष्ट्र अवेस्ता को, जी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका अर्थ है क्या, टीका। किसका अर्थ है, जिंद का अर्थ है टीका। और यह किस भाषा में है, पहलवी भाषा में। अवेस्ता प्रश्न में पेपर में आ जाए किस भाषा में, तो यह पहलवी भाषा में है। टीका सहित, अब देखिएगा टीका सहित इसका पूर्ण नाम क्या हो गया, जिंदावेस्ता, यह इसका पूर्ण नाम हो गया। अर्थात अवेस्ता शब्द जो है संस्कृत के अवस्था शब्द से बना है और उस पर जेंद नाम की टीका है, इसलिए इसको जेंदावेस्ता कह दिए। और जेंद शब्द जो है संस्कृत के छंदस शब्द से बना है, तो इसका पूरे धर्म ग्रंथ का क्या नाम हो जाएगा, जेंदावस्था। अर्थात इस पूरे पूरे शब्द का क्या मतलब हो जाएगा कि अवेस्ता नाम का एक धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ की भाषा, शब्दावली, रचना, छंदो, योजना और भावावली वैदिक मंत्रों से, वैदिक मंत्र मतलब वैदिक मंत्र नहीं, इसका पूरा मतलब ये हो जाएगा कि भाषा संबंधी ज्ञान, शब्दावली संबंधी ज्ञान, रचना संबंधी ज्ञान, छंदो, योजना, मतलब ईरानियों का यह सब जिंदा अवस्था में मिलता है। भूल से या प्रचलन के आधार पर अवेस्ता धर्म ग्रंथ को जिंदा अवस्था भी कहते हैं। भाई जब टीका है तो इसको भाई जिंदा अवस्था भी कह सकते हैं, अवेस्ता भी कह सकते हैं। जी कर दिया आकांक्षा जी। यह पहलवी भाषा में है, अवेस्ता की टीका को जिंद कहते हैं, ठीक है। इस पूरे धर्म ग्रंथ का क्या नाम हो गया, जिंदावस्था हो गया। अब इसको अवेस्ता के धर्म ग्रंथ को जिंदावस्था कह दिए। अवेस्ता धर्म की भाषा जो है शब्दावली, रचना, छंदू, योजना और भावावली वैदिक मंत्रों से बहुत ही अधिक मिलती जुलती है। अवेस्ता मतलब ईरानियों की जो भाषा है धर्म ग्रंथ की, उसकी भाषा, शब्दावली जो है, उसकी पद रचना जो है, उसकी छंद की योजना जो है, भावावली जो है, वह सब किससे बहुत मिलती है, तो वैदिक मंत्र अर्थात संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है। संस्कृत और अवेस्ता के ध्वनि नियमों को जानने वाला, जो संस्कृत के नियम को जानने वाला हो और अवेस्ता के नियमों को जानने वाला कोई भी संस्कृतज्ञ वेद के मंत्रों को अवेस्ता में और अवेस्ता की गाथाओं को वैदिक के रूप में परिवर्तित कर सकता है। कहने का मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो संस्कृत जानता है और अवेस्ता जानता है, तो ऋग्वेद भी समझ जाएगा और यह जो अवेस्ता नाम का धर्म ग्रंथ है इसको भी समझ जाएगा, ठीक है, परिवर्तित कर लेगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे पहले संस्कृत और अवेस्ता में समानताएं देखेंगे, फिर जो है इसकी विषमताएं देखेंगे। संस्कृत और अवेस्ता में समानता क्या है,
देखिए मूल भारोपीय भाषा में मूल जो ह्रस्व स्वर था अ ए ओ, उसके स्थान पर अ होता था, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। और दीर्घ स्वर जो है आ आई औ के स्थान पर केवल आ होता था। अब यहाँ पर देखिए अवस्था में और इसमें क्या क्या समानताएं हैं देखिएगा। यहाँ पे अश्व कहते हैं संस्कृत में, यहाँ पर अवस्था में उसको कहते हैं अश्वो। यहाँ संस्कृत में नभ कहते हैं और अवस्था में नभ को कहा जाता है नभो। संस्कृत में अप ही रहता है और अवस्था में भी उसको अप ही कहते हैं, अप मतलब जल होता है। और संस्कृत में यज और अवस्था में यज, तो देखिए कुछ समानताएं हैं। अश्व है तो अश्व से मिलता जुलता शब्द अश्वो आ गया। संस्कृत में नभ है तो अवस्था से मिलता जुलता नभो आ गया। यह प्रश्न आते हैं अवस्था में अश्व को कहा क्या कहा जाता है, अश्वो कहा जाता है, यह प्रश्न आ चुका है। नभ को नभो, अप को अप ही रहेगा और यज को यज ही रहेगा, संस्कृत और अवस्था दोनों में। भारूपीय उदासीन स्वर अ को ई हो जाता था। अवस्था में अ को ई हो जाता है। भारूपी में रलयोर अभेद, यह सब जानते होंगे ना, र और ल का अभेद संबंध है। अब इस तरह से भारूपी और अवस्था की समानताएं हो गई। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, जैसे अश्व का अश्वो कर दिए, नभ का नभो कर दिए, नभ का नभो, अप का अप ही हो गया, यज का यज ही हो गया। अब इसकी कुछ विषमताएं देखते हैं। विषमताएं भी जो है बहुत ज्यादा हैं। अब उस यह कुछ तो समानताएं हो गई थी, अब विषमताओं में क्या हो जाएगा, संस्कृत और अवस्था भाषा में भी अनेक विषमताएं हैं, जिसके कारण ही यह अलग अलग हुआ है। भाई जब एकदम समान ही रहता तो एक में रहने क्या मतलब था अलग अलग करने का। भाई कुछ विषमता है तभी तो अलग अलग हुआ है। जैसे देखिएगा यहाँ पे विषमताएं क्या क्या हो जाएंगी। पहला तो इसका सबसे बड़ा कारण है मात्रा भेद। मात्रा भेद में क्या हुआ, अवस्था की बात करें या संस्कृत की बात करें तो दोनों में स्वर मात्राओं में भेद मिलता है। जैसे संस्कृत में हमको प्रयोग करना रहेगा अथ, तो यहाँ पर अवस्था में उसको प्रयोग करेंगे अथा, मतलब एक अ के स्थान पर अस्वर के स्थान पर अवस्था में आ स्वर लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, संस्कृत में जिसका प्रयोग हम अथ के रूप में कर रहे थे अथ शब्दानुशासनम, और यहाँ पे अथा का प्रयोग हो जा रहा है। संस्कृत में हम लोग ऋतु शब्द का प्रयोग करते हैं, अवस्था में उसको रतुम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वर मात्राओं में भेद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें विषमताएं हम लोग देख रहे थे। पहले तो हमने समानताएं देखी, अब विषमताओं की चर्चा चल रही है। संस्कृत में हमने अथ देखा और उसको अवस्था में अथा कहते हैं, संस्कृत में ऋतु कहते हैं तो अवस्था में उसको रतुम कहते हैं। अब यहाँ पे उदासीन स्वर किसको कहते हैं, अ को ही उल्टा कर देते हैं ना। संस्कृत में अ और आ के स्थान पर अवस्था में उदासीन स्वर, उदासीन स्वर किसको कहते हैं, उल्टा अ को कहते हैं उदासीन स्वर। यह उल्टा अ जो है इसी को ही उदासीन स्वर मिलता है, यह एक विषमता हो गई भाई इसमें। संस्कृत में क्या हो जाएगा, अ और आ के स्थान पर अवस्था में उदासीन स्वर ई मिलता है। संस्कृत में जैसे संति है तो हंति बना देंगे। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे संस्कृत में एक किया क्या, संति किया, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ अवस्था में उसको क्या प्रयोग करेंगे, हंति ऐसा प्रयोग करेंगे। संस्कृत में जो ए शब्द होता है अवस्था में ए के स्थान पर आई आदेश हो जाता है। संस्कृत में हम लोग जैसे वेद में क्या है, व का वकारोत्तरवर्ती एकार है, तो वेद के स्थान पर अवस्था में उसको क्या प्रयोग करेंगे, व एदा। देखिएगा वेद है, संस्कृत में अवस्था में एक स्थान पर आय कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, वेदा, ऐसा रूप बन जाएगा। तो यह दोनों में विषमताएं हैं, एक स्थान पर अवस्था में आय हो जाता है तो क्या बन गया, संस्कृत में वेद, अवस्था में उसको बोलिए तो हम लोगों ने कर दिया वेदा। अब यहाँ पर संस्कृत में ओ कहते हैं तो अवस्था में उसके स्थान पर अ ओ दो हो जाता है। होता कहेंगे तो जो ओता हो जाएगा। संस्कृत में जो ऐ और औ को अवस्था में ऐ और औ हो जाता है। जैसे यहाँ पे देवई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एव इश हो जाएगा। और गौ मतलब औ है तो गौ के स्थान पर ऐसे गठस ऐसा कुछ हो जाएगा ना। तो यह सब में अंतर है। देवई है गौश में गौश हो जाएगा, गौश। एक मिनट, यह जो गलत है ग उ स ऐसा रूप बन जाता है, ठीक है। लिखा था ना औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा तो गौश हो जाता है अवस्था में। तो यह सब समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ इसमें पहचान है, यह सब थोड़ा सा देखते रहिएगा ताकि जो है दिक्कत ना हो। संस्कृत में हमने देवई ही प्रयोग किया, गौ प्रयोग किया, बस इसमें बस याद रख लीजिए ये चीज कि क्या क्या बन रहा है। अवस्था में दवईश बन रहा है और गौश बन रहा है। यह जो है अवस्था में पूछ सकता है ना कि अवस्था में गौ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो गौश शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, एक बार बताइए तब आगे चलें। अवस्था में क्या है, स्वरों का बहुत बाहुल्य है। अवस्था में 8 स्वर हैं जिसके स्थान पर संस्कृत में केवल अ आ ये 2 स्वर ही मिलते हैं। अवस्था में भाई चवर्ग में केवल च ज आता है, च छ ज झ नहीं मिलता है। अवस्था में टवर्ग है ही नहीं। ये सब विषमताएं है ना, भाई संस्कृत में पूरा चवर्ग है तो अवस्था में केवल च ज है। अवस्था में टवर्ग नहीं है, संस्कृत में है। अवस्था में नासिक की जो ध्वनियां होती हैं ङ य ण न म में से केवल न न म ऐसा ही है और य और ल नहीं है।
अवस्था में ल है ही नहीं, इसके स्थान पर र है। यह लरी जो है, लरी है नहीं, और संस्कृत में लरी भी है, र भी है। कवर्ग आदि के चतुर्थ वर्ण अवस्था में नहीं है। कवर्ग आदि कौन कौन से है? कु चु टू तू तू के चौथे वर्ण क्या हो जाएंगे? घ झ ढ ध भ। ऐसा अवस्था में मिलता ही नहीं है, ठीक है। अवस्था में अंतिम स्वरों को दीर्घ हो जाता है। जैसे असुर शब्द संस्कृत में बोलेंगे उसको अवस्था में अहुरा हो जाएगा भाई, स को हवी होता है। असी बोलेंगे तो उसको अही हो जाएगा। असी यहाँ पे देखिए ह्रस्व था, अही में दीर्घ हो गया। तो यह सब कुछ मूलभूत विशेषताएं दोनों में थी, इसलिए दोनों अलग अलग हुए, ठीक है। समानता तो थी काफी हद तक, लेकिन भाई विषमताएं जो थी इसलिए अलग अलग हुई। जिस तरह से भाई बौद्ध के ही 4 संप्रदाय है, माध्यमिक, सौत्रांतिक, माध्यमिक योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक। तो सब अलग अलग क्यों हुए? अपने अपने मतों के कारण। किसी ने सर्वम शून्यम माना तो किसी ने बाह्यार्थ शून्यत्व माना, तो किसी ने बाह्यार्थानुमेयत्व माना, तो किसी ने बाह्यार्थ प्रत्यक्ष माना। तो इस तरह से भेद आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे संकेतक ग्रह अर्थ के कुछ साधन होते हैं, यह भी जो है सिलेबस में है, तो इसको देखिएगा। वाक्य के प्रकार के अंतर्गत यह आ जाएगा संकेतक ग्रह के साधन। तो आचार्य जगदीश ने शब्द शक्ति प्रकाशिका में संकेतक ग्रह या अर्थ ज्ञान, संकेतक ग्रह का सिर्फ एक मतलब होता है कि हमको अर्थ ज्ञान हो जाना चाहिए। हमको किसी भी चीज के अर्थ ज्ञान के लिए संकेतक ग्रह की आवश्यकता पड़ती है, और यह हमको अर्थ का ज्ञान 8 प्रकार से होता है। यह संकेतक ग्रह हम 8 प्रकार के साधनों से समझ सकते हैं। कौन कौन से? तो सत्यग्रहम व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्य शेषाद वृद्धिर्वदन्ति सान्निध्यता शुद्ध पदस्थ वृद्धा। वृद्धा मतलब विद्वांसा, जो विद्वान लोग व्यक्ति हैं, उन्होंने सत्यग्रह मतलब अर्थ ज्ञान के 8 साधन बताए हैं। कौन कौन से? पहला हो गया व्याकरण, दूसरा हो गया उपमान, तीसरा हो गया कोश, चौथा हो गया आप्त वाक्य के कारण और व्यवहार के कारण, और क्या है विवृत्ति के कारण, और किसी सिद्ध पद के सानिध्य, किसी प्रसिद्ध पद के सानिध्य में भी कोई एक ऐसा शब्द आ जाता है जिसका अर्थ हमको नहीं पता है, लेकिन उसके साथ किसी एक ऐसे शब्द का जुड़ाव है जो बहुत प्रसिद्ध है, तो हम अर्थ समझ जाते हैं। इसको क्रम से समझेंगे, अभी सब पूरा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए लिखा है ना, पहला हो गया व्याकरण, दूसरा उपमान, तीसरा कोश, चौथा आप्तवाक्य, पांचवा व्यवहार, छठवां वाक्य शेष अर्थात प्रकरण, आठवां विवृत्ति, विवृत्ति को ही कहते हैं विवरण या व्याख्या, और प्रसिद्ध पद का सानिध्य। तो चलिए हम व्याकरण को देखते हैं। तो व्याकरण में कुछ बताना ही नहीं है किसी को कि व्याकरण भाई संकेतक ग्रह का सबसे बड़ा साधन मान सकते हैं आप इसको। भाई हम लोग वासुदेव का प्रयोग करते हैं, औपगव का प्रयोग करते हैं, तो उपगोर प्रत्यम गुमान औपगव। जहां तक हमको उपगु की संतान ऐसा जब तक बोलना चाहिए तब तक हमने औपगव लिख दिया, औपगव ऐसा शब्द लिख दिया, तो हमको संतान अर्थ कैसे पता चल गया? तस्यापत्यम से जो अण प्रत्यय होता है वह संतान अर्थ में ही होता है, अपत्य अर्थ में ही होता है, तुरंत हमको पता चल जाता है। तो व्याकरण सहायता करता है। क्री धातु है करने अर्थ में, और क्री धातु से त्रिक प्रत्यय लगाकर कर्ता बना लेते हैं। पठ धातु से तिप प्रत्यय करते हैं, पठती जब रूप ऐसा बनता है तो हमको समझ जाते हैं कि वह वर्तमान अर्थ को दे रहा है। अपठत बनाते हैं तो समझ जाते हैं भूत अर्थ को, पटिष्ठित भविष्य अर्थ को देता है। तो यह सारा अंतर जो है हम लोग व्याकरण से ही समझ पाते हैं। व्याकरण के जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को देखते ही हम लोगों को अंदाज लग जाता है किस अर्थ में वह जा रहा है कि नहीं। ईप्सित शब्द आएगा तो समझ में आ जाएगा यह इच्छा है, लेकिन ईप्सित के साथ तम प्रत्यय और जुड़ जाएगा तो उस व्याकरण में जो तम प्रत्यय का विधान है वह क्या बताएगा? अत्यंत ईप्सित, अतिशायने तम विष्टनौ, ब्राह्मण तर। ऐसा स्थिति जब बनाएंगे तो हमको ब्राह्मण तर ऐसा प्रयोग जब व्याकरण में मिलेगा तो हम समझ जाएंगे 2 ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बताया जा रहा है। और ब्राह्मण शब्द के आगे तम प्रत्यय में तम लगा देंगे तो हमको यह समझ में आ जाएगा कि नहीं कई ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। तो व्याकरण भी अर्थ ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। व्याकरण क्या है? शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए अत्यंत सहायक है। व्याकरण से ही प्रकृति प्रत्यय, व्याकरण से ही शब्द रूप, व्याकरण समास, तद्धित, कृदंत, स्त्रीलिंग प्रत्ययों आदि का बोध हो जाता है। तो यह कुछ उदाहरण है, इसमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, यह लोग पहले से ही जानते हैं। आगे चलें। व्याकरण तो अर्थ ज्ञान कराता ही कराता है। दूसरा है उपमान। उपमान की भाई उपमान की चर्चा आप लोग जानते ही होंगे। कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यका, जो आरण्यक से आ रहा था व्यक्ति उसको बताया गया था यथा गाव तथा नील गाय, जैसे गाव है गाय जैसे होती है उसी तरह नील गाय होता है। तो वह जंगल में गया, घर से जंगल में जाकर के वह नील गाय देख रहा है, तुरंत वह अतिदेश वाक्य का स्मरण कर रहा है कि हमको एक व्यक्ति ने बताया था गाय मैंने देखा था, गाय ऐसी ऐसी होती है। यह सारी चीजें नील गाय में भी घट रही हैं। उपमान प्रमाण के माध्यम से अर्थ ज्ञान हो जाता है, भले ही वह नील गाय को कभी देखा हो या न देखा हो, लेकिन उपमान के माध्यम से भी तो अर्थ का ज्ञान हो जाता है। जैसे आपने मुझे किसी का टेलीफोन नंबर दिया, बोला कि जाओ इनको स्टेशन पर से लेते जाओ,
तो आप हमको बता देंगे। अब तो मान लीजिए फोटो वगैरह भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप हमको एक पहचान बताएंगे कि मतलब इतनी लंबाई होगी, इतने मोटे होंगे, गोरे होंगे, सांवले होंगे, इस तरह से जो है उनकी मतलब इस तरह से उनका देख रेख होगा। उस उपमान के माध्यम से भी हम अर्थक का ज्ञान कर लेते हैं और संभवतः जाकर स्टेशन पर से उनको उठा लाते हैं। तो यह सारी चीजें पता चल जाती है कि नहीं। तो उपमान का क्या अर्थ है? सादृश्य अथवा सदृश वस्तु को बता करके किसी का अर्थ बताना। जैसे गौरी व गवय मतलब गाय के समान ही नील गाय होती है। इस उपमान में गवय मतलब नील का ज्ञान हो गया, मतलब गाय जानने से उसको नील का ज्ञान हो गया। किसी व्यक्ति ने एक बार सांप देखा है, वह जहरीला है कि बिना जहर वाला है नहीं पता है, लेकिन सांप की आकृति पहले बार देख करके वह सांप देख लिया है। उसके बाद कितना भी जहरीला सांप देखे, चाहे कुछ भी देखे, उसको समझ में आ जाएगा यह सांप है। उसको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह देखो ऐसे रेंग रहा है तो यह जहरीला सांप नहीं है, यह ऐसे है तो यह जहरीला है नहीं। वह किसी भी एक सांप को देख लेगा, बाद में जहरीला होगा कुछ भी होगा, वह अंदाज लगा लेगा कि यह सांप ही है। ठीक है, तो उपमान से भी हमको अर्थ का ज्ञान होता है। तीसरा है कोश। कोश से जैसे मान लीजिए हम लोग, कोश क्या होता है? संस्कृत महाकोश जो होते हैं, कोश तंत्रों से भी, कोश ग्रंथों से भी शब्दों का अर्थक ज्ञान करने में बहुत सहायता मिलती है। जैसे ब्रीहा शब्द है, ब्रीहा नहीं वृत्रहा शब्द है, त्रिपुरारी शब्द है, मध्वरी शब्द है, काय शब्द है, आदि का अर्थ मान लीजिए हम नहीं जानते हैं, तो कोश ग्रंथ की सहायता से इनका अर्थ मतलब विष्णु, शिव, इंद्र इत्यादि अर्थों में हो जाता है। बिल्कुल हाँ, जैसे मान लीजिए अमरकोश एक शब्द है, तो वहां पर एक ही शब्दों के पर्यायवाची रखे गए हैं ना, कि स्वरव्ययम स्वर्गनाक त्रिदिवत्रसालया सेव्यताम क्षयो धीरा सश्रिय चामृताय। तो भाई हमको पता भाई, मान लीजिए कहीं त्रिदिव शब्द ऐसा आ गया, त्रिदिव का अर्थ हमको नहीं पता है, हमने कोश ग्रंथ कोई भी उठा लिया तो हमको पता चल गया देवता का पर्यायवाचक शब्द त्रिदिव होता है। बुद्धिर मनीषा धीषणाधि प्रज्ञा सेमुखी मति। तो कहीं मान लीजिए शब्द आ गया सेमुखी, सेमुखी ऐसा शब्द आ गया, तो हमको नहीं पता चलेगा इस सेमुखी का मतलब क्या है। तो हम लोग कोश ग्रंथ खोलेंगे, तुरंत हमको क्या पता चल जाएगा कि बुद्धिर मनीषा धीषणाधि प्रज्ञा सेमुखी मति, यह प्रज्ञा का ही पर्यायवाचक शब्द है। तो कोश जो है सहायता करता है अर्थ को जानने में, डिक्शनरी कह सकते हैं उसको। तो बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब अर्थक ज्ञान के साधन है। कहाँ कहाँ से अर्थक ज्ञान हो सकता है? शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च। तो आगे चलने पर बताइएगा, सब लोग कमेंट करते रहिए ताकि पता चले सब लोग एकदम सबको समझ में आ रहा है। तीसरा है आप्त वाक्य से भी क्या होता है? पहले वाला कोश था, कोश के पहले क्या था? उपमान था, उपमान के पहले व्याकरण था मनोज जी। ठीक है, शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमानात् कोशाप्त, कोश देखते हैं अब। ठीक है, कोश क्या है भाई? आप्त वाक्य देखते हैं। आप्त वाक्य किसको कहते हैं भाई? हर जगह पढ़े हैं, यथार्थ बोलने वालों को ही आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। ऐसा नहीं है कि वैदिक वाक्यों में जो वेद कहा है वह आप्त पुरुष उसको कहते जो ऋषि महर्षि की कैटेगरी में आ जाए। ऐसा नहीं है कि अन्यद अप्रमाणम लिखा है ना, कि जो आप्त पुरुष बोला है वही बात मानी जाएगी, जो वेद बोलता है उसी को आप्त वचन मानेंगे, किसी ऋषि महर्षि की बात को मानेंगे, अन्यथा अप्रमाणम लौकिक में भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे लिखा है आप्त वाक्य अर्थात यथार्थ वक्ता, जो कभी झूठ न बोले, उसकी ही बात को आप्त वचन माना जाता है। आप्त वचन अर्थात प्रामाणिक वचन। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दिन भर में 20 बार झूठ बोलता है, उसकी बात को हम लोग आप्त वचन थोड़ी मानेंगे, अन्यथा अप्रमाणम, उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता। जो कभी झूठ नहीं बोला है, हम लोग जब योग दर्शन पढ़ते हैं तो सत्य प्रतिष्ठायाम, जब सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए तो सर्व क्रिया फलाश्रयत्वम, तो जितना भी सारी क्रियाएं जो भी हम बोलते हैं वह सब जो है सही हो जाता है। तो आप्त पुरुष में, आप्त वाक्य में इतनी सिद्धि होती है कि भाई अगर मान लीजिए दिन भर में 10 बार झूठ बोलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सत्य भाई बोलने वाला हो, एकदम सटीक बोलने वाला हो, प्रामाणिक बात बोलने वाला हो, वही आप्त वचन, आप्त कारक होता है, आप्त वक्ता होता है। तो यथार्थ वक्ता को आप्त कहते हैं। वेद, शास्त्र, गुरु, माता पिता आदि आप्त में गिने गए हैं। बालक कैसे पता है? चलिए देखिए, अब माता पिता को देखते हैं। बालक जो है बचपन में जब छोटा रहता है तो माता पिता को ही आप्त मान करके बचपन की सारी भाषाएं सीखता है, जितने भी क्रियाकलाप हैं, क्या सही है क्या गलत है, माता पिता जो दिशा देते हैं तो उनको वह बच्चा उसी को ही आप्त मान करके, अपने माता पिता को ही मान करके उसका अनुसरण करता है। और जो सारी चीजें हमको मान लीजिए वेद में कर्मकांड में प्रवृत्त होना है, हमको पता है पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, मोक्ष में प्रवृत्त होना है, हमको सभी को एक समान देखना है, सबका सद्भाव नजरिया रखना है, तो यह सारी चीजें हमको कहाँ से मिलेंगी? वेद से मिलेंगी। तो वेद भी आप्त वाक्य हो गया, और यह जो है
माता पिता भी बच्चे के लिए आप्तवाक्य होते हैं। तो यह हो गया, आप्तवाक्य से भी अर्थों का ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। अर्थ का ज्ञान, हमको मोक्ष रूपी अर्थ चाहिए तो हम जाकर के वेद में प्रवेश करके वेद में पढ़ेंगे, वेदांत उठाएंगे, उपनिषद ग्रंथों को पलटेंगे, तब हमको पता चल जाएगा। और बच्चा भी अर्थक ज्ञान के लिए ही आगे आगे धीरे धीरे माता पिता से सीखता हुआ आगे बढ़ता है। तो यह भी अर्थक ज्ञान के लिए सहायक होते हैं। तो शक्तिग्रहण व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च। अब यह व्यवहार है, व्यवहार का अभिप्राय देखा जाए तो वह लोक व्यवहार से है। बालक से लेकर वृद्ध तक लोक व्यवहार से ही सबसे अधिक अर्थक ज्ञान या संकेतक ग्रह करते हैं। संसार की सभी वस्तुओं के साथ नाम हम लोग व्यवहार से ही जानते हैं। माता पिता, गुरु, साथी, मित्र आदि के व्यवहार से ही संबंधियों के नाम, संबंध, भाई, चाचा, मामा, मित्र इत्यादि का ज्ञान, पशु पक्षियों के नाम, बाजार की सभी चीजों के नाम आदि जानते हैं। लोक व्यवहार अर्थ ज्ञान का सर्वोत्तम साधन है। तो सुन कर लोगों से मिलकर जानते हैं, बिल्कुल हाँ। लोकप व्यवहार को देख लीजिए, लोकप व्यवहार से तो भाई हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अर्थ जानते हैं, है कि नहीं। मार्केट में कोई भी नया सामान आया तो किसी से सुन लिया, कहीं देख लिया, तुरंत पता चल गया इसका मतलब ये है। तो इसमें व्यवहार तो है ही भाई साधन, इसमें कुछ नहीं बताना है, आराम से समझ सकते हैं। वाक्य शेष क्या होता है? वाक्य शेष कहते हैं प्रकरण को, प्रकरण ग्रंथ को वाक्य शेष कहते हैं। वाक्य शेष का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रकरण या प्रसंग नानार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय में सर्वोत्तम साधन है। अर्थात जो है किसी एक शब्द के धातु नाम अनेक अर्थ, धातुओं का अनेक अर्थ है, लेकिन वहां पर प्रकरण को देख करके जब हम अर्थ का निर्धारण करते हैं तो प्रकरण के कारण भी हमको एक सटीक अर्थ का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे रस और ध्वनि शब्द का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक रस शब्द है, एक ध्वनि शब्द है, इसका हमको किस प्रकरण में कहाँ क्या अर्थ लेना है, ऐसा हमको वाक्य शेष ही बताता है। जैसे तैत्तरीयोपनिषद की यह वाक्य है, रसो वैसा रसम हेवायुम लब्ध्वानंदी भवति। रसो वैसा, भाई वही रस है। तो वहां पे कौन सा यह वह रस है? ईश्वर ब्रह्म को बताया जा रहा है, वही रस है। तो क्या वह षड्रस है? मधुर मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदा षड्विधा, वह रस है? नहीं, वह रस का मतलब आनंद है। लेकिन अगर मान लीजिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम ऐसी बात की जाए तो यहाँ पर रस का क्या मतलब है? तो यहाँ पे रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। और कहीं लिखा है स्वरसम भोजनम, मतलब रस के साथ भोजन है। तो यहाँ पे रस का क्या मतलब हो जाएगा? वह जो 6 प्रकार के रस होते हैं, कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधम, यह जो रस है वहां पे ऐसे ग्रहण होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे पता चला, भोजन के साथ जब रस आया तो वह प्रकरण के अनुसार भाई भोजन रूपी प्रकरण में वह 6 रस में चला गया। रसो वैसह, यह उपनिषद वाक्य होने के कारण रस का मतलब आनंद हो गया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम में रस जो है काव्य के साथ संयुक्त है, इसका मतलब हो गया रसयुक्त। तो प्रकरण के अनुसार ही यह जो है हमको पता चल गया ना, यह प्रकरण के अनुसार ही पता चल रहा है। अब इसको देखते हैं ध्वनि शब्द। ध्वनि शब्द में ध्वनिरात्मा काव्यस्य, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः समाम्नाद पूर्वः इदम उत्तमम अतिशयनी ध्वनि वंगे वाचा ध्वनिर्बुधैः कथितः। तो वहां पे ध्वनि का मतलब क्या है? ध्वनि का मतलब जब मुंह से आवाज कर रहे हैं वो थोड़ी ध्वनि है। वहां पे ध्वनि का मतलब चाहे काव्य प्रकाश हो चाहे ध्वनियालोक हो, वहां ध्वनि का मतलब व्यंजना है। तो प्रकरण के अनुसार हमको भाई लक्षण ग्रंथ में ध्वनि का मतलब व्यंजना निकालना है। और कोकिल ध्वनि, मान लीजिए कोई कोकिल जो है ध्वनि कर रही है, तो वहां पे कोकिल ध्वनि मतलब कोयल जब ध्वनि कर रही है तो ध्वनि का मतलब व्यंजना नहीं होगा, उस ध्वनि का मतलब शब्द करना या पूजन करना होगा। तो इस तरह से प्रकरण के आधार पर भी अर्थ बदलते रहते हैं। और वाक्य शेष अर्थात प्रकरण से भी हम लोग क्या जान लेते हैं, अर्थ कैसे बदल रहा है, इसका ज्ञान होता है। तो यह बताइए, समझ में आया ना? शक्तिग्रहम व्याकरणोपमानात् कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च। तो व्यवहार में देख लिया, व्यवहार से कैसे शब्द का परिवर्तित हो रहा है। विवृति, विवरण करना या व्याख्या करना। विवृति का क्या मतलब होता है? विवरण या व्याख्या। विवरण या व्याख्या से अनेक शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है। विशेष रूप से जितनी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, तकनीकी शब्द या दार्शनिक आदि शब्दों का बिना व्याख्या के नहीं समझ में आ सकता। अद्वैत शब्द है, ज्योतिष शब्द है, व्याकरण शब्द है, विशिष्टाद्वैत शब्द है, विधान शब्द है, विधि शब्द है, शासन पद्धति शब्द है, तंत्र शब्द है। तो यह जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, तकनीकी शब्दावलियां, दार्शनिक शब्दावलियां हैं, इनका बिना विवरण या व्याख्या के, विवृति लिखा है ना, तो बिना विवृति या व्याख्या के इसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं। कैसे? व्याकरण शब्द का व्युत्पत्ति अर्घ परक अर्थ लगाएंगे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनिर्णीत शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। इसी तरह से दृष्टते अनिर्णीत दर्शनम। फिर अद्वैत का मतलब लगाएंगे कि अद्वैत मतलब होता है अभेद होता है, जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम। तो इसकी बिना व्याख्या देखिए कुछ भाई, जैसे टी संज्ञा है, भू संज्ञा है, तो टी संज्ञा का क्या मतलब है? यह एक तो नामकरण है ना, इसका व्याख्या देखेंगे कि अचा मध्य यो अंतः स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। अच मध्य में जो अंतिम अच है वह आदि में है, जिसके उसकी टी संज्ञा होती है। तो इस तरह से हम लोग विवरण के आधार पर भी हमको अर्थ का ज्ञान होता है। और प्रसिद्ध, अब इसको देखते हैं। प्रसिद्ध पद के सानिध्य में लिखा था ना,
कि शक्तिग्रहम व्याकरणोपमानात् कोशात् वाक्यात् व्यवहारतश्च और विवृतेर बदंती सानिध्य सिद्ध पदश्च वृद्धा, मतलब सिद्ध पद मतलब एक शब्द दो शब्द हैं, दो शब्द में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको सब लोग जानते हैं, एक को कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध शब्द के सानिध्य से हमको अर्थों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात प्रसिद्ध या ज्ञात पदों की समीपता से भी अज्ञात अर्थ का ज्ञान हो जाता है। कैसे, बलाहक शब्द है, बलाहक और विद्युत का संयोग होने पर, बलाहक और विद्युत शब्द एक साथ रहे तो विद्युत का हमको पता है, विद्युत मतलब बिजली होती है, तो बलाहक का मतलब बादल हो जाएगा। पयोधी में मगर ऐसा प्रयोग आ गया, तो पयोधी शब्द नहीं जानते हैं, मगर शब्द जानते हैं भाई, मगर मतलब मगरमच्छ होता है, तो पयोधी मतलब हमको अपने आप पता चल जाएगा, पयोधी में मगर अर्थात जो है समुद्र में मगर। सुधा शब्द के दो अर्थ होते हैं, सुधा का मतलब होता है चूना और अमृत, तो सुधा सिक्त भवन, भवन के साथ जब सुधा का संबंध होगा तो हम सुधा का मतलब क्या समझेंगे, चूना, लेकिन सुधापान ऐसा शब्द हमको समझ में आ जाएगा तो हमको समझ जाएंगे अमृतपान देवताओं से संबंधित है। तो यह समझ में आया ना। व्याकरण उपमान कोश आप्त व्यवहार वाक्य शेष विवृति प्रसिद्ध, यह टोटल 8 है, बिल्कुल हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बिल्कुल हाँ। तो यह समझ में आ गया ना, प्रसिद्ध में भी होता है, कैसे होता है तो वह समझ गए होंगे। सुधा, जैसे हम लोग ललचंपू पढ़ रहे थे तो वहां सुधा शब्द आया था कि भाई निषधा नगरी के सारे मोहन एकदम चूने से रंगाए रंगाए हैं, तो यह कुछ चीजें हम लोगों ने देखा था किसमें, प्रसिद्ध अर्थात जो है। यह बताइए पूरा समझ में आएगा ना, संकेतक ग्रह के 8 साधन कैसे हैं और भारूपी और अवस्था कैसे अलग अलग हुई और इसमें क्या समानताएं थी क्या विषमताएं थी। अब चैप्टर है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, ठीक है, अब इसमें चलते हैं। कितना बजा अभी, चलिए अभी तो कुछ खींच लेते हैं ताकि जो है कल समाप्त किया जाए इसको, फिर परसों से दूसरा भी है। हाँ पीडीएफ भेजते हैं, तुरंत भेजते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं देखिए, अर्थ परिवर्तन सारी रिकॉर्ड हो रही है, सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, आप देख सकती हैं जाकर के रिकॉर्डिंग में, पूरी क्लास रिकॉर्डिंग है। इसके पहले जितना भी कम से कम 25-30 क्लासेज होंगी सब रिकॉर्डेड हैं, एक लाइन से मिलेंगी आपको, सारा पीडीएफ मिलता है, सारा रिकॉर्डिंग मिलता है, टेस्ट भी अपलोड किया गया होगा पहले का, तो वह टेस्ट भी आप देख सकती हैं। अब अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, हम लोगों ने ध्वनि परिवर्तन तो देखा था, अब अर्थ परिवर्तन देखते हैं। अर्थ परिवर्तन, अर्थ विकास कैसे हुआ भाई, प्रायः जो है हर तरह से क्या हुआ, जो शब्द पहले क्या हुए थे, संसार की सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, भाषा भी परिवर्तनशील है। जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन हुआ, ध्वनियों में भी परिवर्तन हमने देखा था, भावावेश बलाघात दुनिया भर का देखा था, बाह्य आभ्यंतर कारण, उसी प्रकार से प्रत्येक भाषा के शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन होता रहा। इसी अर्थ परिवर्तन के विकास सिद्धांत की दृष्टि से अर्थ विकास भी कहा जाता है। यह अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार से होता है मुख्यतया। कैसे, कहीं कहीं पर अर्थ का विस्तार होता है, कहीं कहीं पर अर्थ का विस्तार मतलब पहले किसी संकुचित अर्थ में रहा, बाद में वह व्यापक हो गया। कहीं कहीं पर अर्थ संकुचित हो जाता है, पहले शब्द व्यापक था, बाद में फिर इस समय संकुचित हो गया। कहीं कहीं पर पहले कुछ और शब्द में उसका, पहले उस शब्द का पहले कुछ और अर्थ था, आज उस शब्द का कुछ और अर्थ है। तो इस 3 तरह से कहीं कहीं पर अर्थादेश, कहीं कहीं पर अर्थ विस्तार, कहीं कहीं पर अर्थ संकोच होता है। और इन्हीं तीनों के भेदों में अवान्तर भेद या अर्थोत्कर्ष या अर्थापकर्ष आते हैं। कहीं कहीं पर क्या हो गया, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश, या 3 नाम हो गए। कैसे कैसे, अर्थादेश देखिएगा यहाँ पर इन तीनों के उदाहरण मिलते हैं, उन पर विचार करने से ज्ञात हुआ आकाशवाणी जैसे, हाँ, कुछ स्थानों पर अपने अर्थ से, मूल अर्थ से उत्कृष्ट हो गया, कहीं पर वह अपने मूल से निकृष्ट हो गया या अप्रकृष्ट या घटिया हो गया। इस दृष्टि से भी इनको 2 भागों में रखा जाता है। यह उपर्युक्त तीनों भेदों में आते हैं। कौन, यह अर्थोत्कर्ष जो है अर्थ विस्तार में भी हुआ है, अर्थोत्कर्ष या अर्थापकर्ष अर्थ विस्तार में भी, और अर्थोत्कर्ष या अर्थापकर्ष अर्थ संकोच में भी हुआ है और इसमें भी हुआ है। तो परंतु सुविधा के लिए इन पर अलग अलग विचार किया जाए, यह भेद है। इस तरह से तो हम लोगों ने देखा अर्थ विस्तार कैसे हुआ, पहले किसी उसका अर्थ संकुचित था, जैसे कुशल शब्द था, कुशल शब्द का प्रयोग कैसे था, कुशान लातीत कुशला, जो कुश को अच्छे से ला दे उसको कुशल कहते थे। लेकिन आज कोई भी काम कोई कुछ अच्छे से कर दिया तो उसको जो है कुशल ही बना देते हैं। तो यह क्या हुआ, यहाँ पर अर्थ विस्तार का यह उदाहरण हो गया। अर्थ संकोच हो गया, अर्थ संकोच कैसे हुआ, 1 मिनट, यह क्या आ गया है, अर्थ संकोच भी जो है, पहले कोई शब्द था जो बहुत अर्थों में प्रयुक्त होता था, आज वह संकुचित होकर के किसी एक अर्थ को देता है। अर्थादेश मतलब कुछ और अर्थ में था, उसका कुछ और प्रयोग हो गया।
अर्थोत्कर्ष पहले कोई शब्द था जो अच्छे अर्थ, जो बुरे मतलब बुरे अर्थों में प्रयुक्त होता था, आज वो अच्छे शब्दों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो क्या हुआ, अर्थोत्कर्ष मतलब अर्थ में उत्कर्षता आई। और अर्थापकर्ष किसको कहते हैं, पहले कोई शब्द था जो क्या था, पहले कोई शब्द किसी खराब अर्थ में प्रयुक्त होता था, घटिया अर्थ में प्रयुक्त होता था। आज पहले कोई अर्थापकर्ष मतलब पहले कोई शब्द जो अच्छे अर्थों में प्रयुक्त होता था, आज वह घटिया अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसी को ही अर्थापकर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे देवानाम प्रिय अर्थापकर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण। देवानाम प्रिय जो है, क्या पहले क्या मतलब था, देवताओं के प्रिय को देवानाम प्रिय, यह एक अच्छा अर्थ है। लेकिन आज देवानाम प्रिय का क्या अर्थ है, मूर्ख। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उस शब्द में अर्थापकर्ष हुआ ना हुआ, यही चीज है यहाँ पर। साहस का पहले होता था चोरी डाकू इत्यादि, आज कोई भी साहसी काम कर देता है उसको साहसी कह देते हैं, तो अर्थोत्कर्ष हुआ। अब चलिए इसका क्रम से उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अर्थ विस्तार को शुरू में देखते हैं। कुछ शब्द मूल रूप से किसी विशेष या संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते थे, बाद में उनके अर्थ में विस्तार हो गया। जैसे कुशल शब्द है, कुशल का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे, कुशान लाती, जो कुशों को लाने में निपुण हो उसको कुशल कहते थे। लेकिन आज जो है कुशल सभी व्यक्तियों के लिए कह दिया गया, जो भी अच्छी तरह से काम कर ले वह कुशल होता है। प्रवीण शब्द एक ले लीजिए, प्रवीण शब्द का पहले क्या मतलब था, प्रकृष्टो वीणायामिति प्रवीण, जो वीणा बजाने में बहुत अच्छा होता था उसको प्रवीण कहते थे। लेकिन आज भी कोई जो है किसी भी विषय में अगर बहुत अच्छा लड़का है, कोई चाहे कोई लड़की किसी विषय को बहुत अच्छे से जानती है तो वह प्रवीण बन जाएगी। ऐसी स्थिति में तैल शब्द को ले सकते हैं। तिल का भाई तिले भवम तैलम, जो तिल से उत्पन्न होता था, तिल नाम का एक होता है ना, तिल एक वो होता है तेल उगाने वाला, तिल एक पदार्थ होता है। तो तिल से जब तिल से जो तेल उत्पन्न होता था उसी को ही तैल कहते थे। लेकिन आज जो है प्राय जितने भी तेल हैं, सरसों हो गया, बादाम हो गया, जितने भी तेल हैं सबको तैल कह दिया जाता है। असुर शब्द ले लीजिए, असुर शब्द पहले देवतावाचक था, लेकिन आज राक्षस वाचक हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर अर्थोत्कर्ष, यहाँ पे अर्थापकर्ष हो गया है। तो यह जो है कुछ उदाहरण हो गए। गोष्ठ शब्द को ले लीजिए, गोष्ठ शब्द किस अर्थ में था, प्रायः जो है गोष्ठ उसको कहते थे जहां पर गायें निवास करें, उसको ही गोष्ठ कहते थे। लेकिन आज उसी गोष्ठ में बैल भैंस बकरी आदि सब लोग निवास करते हैं और फिर भी गौशाला नाम है। ऐसी स्थिति में गौशाला का अर्थ बड़ा हो गया। गौशाला का मतलब भाई सिर्फ गाय से मतलब रहना चाहिए, उस गौशाला में दुनिया भर के जानवर बांध रहे हैं और फिर भी उसका नाम गौशाला ही है। ऐसा नहीं है कि भैंसशाला हो गया, चाहे बैलशाला हो गया, बकरीशाला हो गया, उसका नाम गौशाला है तब भी है, बांध रहे हैं दुनिया भर का जानवर। तो वह गोष्ठ शब्द अपने अर्थ से ज्यादा हुआ, इसलिए वहां पे अर्थ विस्तार हो गया। इसी तरह से महाराज शब्द है, महाराज शब्द केवल राजा के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन आज इतना विस्तार हो गया कि किसी भी भद्र पुरुष, कोई भी अच्छा इंसान होगा उसको हम महाराज कह देंगे, रसोईया कह देंगे, यह सारी चीजें कह देंगे। गोष्ठी विद्वान होगी तो वो तो गोष्ठी शब्द है, यह गोष्ठ शब्द है, गोष्ठी भी एक उदाहरण आएगा, वह अलग है। गोष्ठी किसको कहते थे, भाई गौ संबंधी जो गाय जहां बैठती थी उसको गोष्ठी कहते थे। लेकिन आज जहां भी 10 विद्वान किसी भी गोष्ठी को, किसी भी सभा को हम लोग गोष्ठी कह देते हैं। कहीं भी सभा लगी हुई हो तो हम उसका गोष्ठी नाम दे देते हैं। महाराज शब्द राजाओं के लिए प्रयुक्त था, लेकिन आज कोई भी अच्छा इंसान मिले उसको महाराज कहकर पुकार सकते हैं। रसोईया को भी हम लोग महाराज कहते हैं। गवेषणा शब्द, भाई जब गाय चाहता था या फिर गाय ढूंढना अर्थ में गो संबंधी अन्वेषणा ऐसा शब्द था। लेकिन इसका अर्थ आज क्या क्या हो गया है, गवेषणा मतलब किसी को भी खोजना, किसी भी को भी ढूंढना, किसी भी शोध कार्य रिसर्च को भी हम लोग आज प्राय किसी भी शोध कार्य को हम लोग गवेषणा कहते हैं। तो यह अर्थ विस्तार हो रहा है। मसी या स्याही बहुत प्रमुख उदाहरण है। मसी मतलब होता था पहले काली स्याही, लेकिन आज जो है लाल पीली नीली काली हरी नीली जितनी भी कलर की स्याही है सबको मसी कहते हैं। तो यह भी अर्थ विस्तार का उदाहरण हो गया। अधर शब्द को ले लीजिए, अधर शब्द का अधर शब्द का पहले अर्थ था नीचे के होंठ, लेकिन अब जो है ऊपर और नीचे दोनों के होंठों को अधर कह देते हैं। इसी प्रकार बैल शब्द है, पशु शब्द है, गधा शब्द है, उल्लू शब्द है, यह सब केवल एक जानवर वाचक है। सब भाई बैल एक जानवर, पशु एक जानवर, गधा एक उल्लू, लेकिन इन सब का अर्थ क्या हो गया है, विस्तृत कहते सबको मूर्ख। मूर्ख अर्थ में कोई भी व्यक्ति अच्छे से काम नहीं करता है उसको बैल कह देते हैं, पशु कह देते। कोई अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो घर वाले उसको कहेंगे पशु की तरह खाना खा रहे हो। गधा कह देंगे अरे एकदम गधे ही हो, उल्लू हो। तो यह सब क्या है, यह सब जानवर के नाम है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थों का विस्तार कर दिया जा रहा है, मूर्ख के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यह भी किसका उदाहरण हो जाएगा, अर्थ विस्तार का यह उदाहरण हो जाएगा। अब दूसरा टॉपिक है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच को देखते हैं। अर्थ विस्तार के विपरीत कुछ शब्दों के अर्थों में संकोच हुआ है। कैसे,
उसका विस्तृत अर्थ संकुचित या सीमित हो गया। मतलब जो शब्द पहले ज्यादा विस्तृत अर्थ देते थे, आज वह किसी एक विशेष अर्थ को बताते हैं। कैसे? यास्क ने निरुक्त में वस्तुओं के नामकरण पर विचार करते हुए गो, अश्व, पृथ्वी आदि के उदाहरण देकर क्या बताया है कि इनका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ बहुत विस्तृत है, परंतु ये किसी विशेष अर्थ में ऋण हो गए हैं। जैसे हम लोग जब गो शब्द का निर्वचन देखते हैं तो गच्छति गौ गौ इति पृथिव्या नामधेयम, इस तरह से भाई गमनाथ गौ, इस तरह से जो भी गच्छति थी अर्थात जो भी चले उसको गाय कहना चाहिए। तो मनुष्य भी चलता है तो मनुष्य को गाय क्यों नहीं कहे? अस्नुते अध्वानम इति अश्वः, तो कहते हैं ना कि आक्षेप करते हैं जब हम लोग वहां पे जब निरुक्त का प्रयोजन व्यास मुनि बताए हैं कि इदम अंतरेण अर्थ इदम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय अर्थ विभागे सुना विद्यते, कि मतलब निरुक्त के बिना हमको अर्थों की प्रतीति नहीं हो सकती। तब यहाँ पर एक पूर्व पक्षी मतलब एक प्रश्न उठाता है कि व्युत्पत्ति अर्थ में भाई गच्छति गौ, तो गच्छति जो चले उसको गौ कहते हैं, तो क्यों मनुष्य को नहीं कहते? यो अश्नुते अध्वानम स अश्व, जो भी मार्ग पर चले, भाई मार्ग पर हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं, घोड़ा ही चलता है, तो क्यों अश्नुते अध्वानम में केवल अश्व कहा जाता है? सड़क पर जो भी चले उसको घोड़ा कह दिए। और कहते हैं पृथ्वी के प्रथनात् पृथ्वी इत्याहु कह एनाम अप्रतिष्ठित, किसने इससे फैलाया? जब आप कह रहे हैं कि प्रथनात् पृथ्वी, पृथ्वी को पृथ्वी क्यों कहते हैं? तो आप कह रहे हैं कि प्रथनात् क्योंकि यह फैली हुई है, तो चादर भी फैला हुआ है, तंबू भी फैला हुआ है, सामियाना भी फैला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में केवल पृथ्वी को ही क्यों प्रथनात् बोले? कह एनाम अप्रतिष्ठित। तब कहते हैं यास्क मुनि उसका उत्तर देते हैं दर्शनेन पृथु, अब कौन फैलाया कौन नहीं फैलाया हमको क्या पता, लेकिन सामने दिख तो रही है फैली हुई, इसलिए हम बता दिए। यह सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर कहने का सिर्फ मतलब ये है कि संकोच में क्या हुआ, शब्द का व्युत्पत्ति, जब शब्द की व्युत्पत्ति पर अर्थ देखेंगे तमाम अर्थ जाएगा। जैसे गच्छति गौ, जो चले उसको गौ कहेंगे, तो यहाँ पर चलना सबके लिए, भाई हम भी चल रहे हैं आप भी चल रहे हैं, लेकिन यह गाय शब्द में क्या हो गया? संकुचित हो गया। अश्नुते अध्वानम, जो भी मार्ग को व्याप्त कर रहा था उसको अश्व कहना चाहिए था, लेकिन भाई मार्ग को व्याप्त सब लोग कर रहे हैं, लेकिन यह घोड़े के लिए ही प्रयुक्त हुआ अर्थ संकोच के उदाहरण। प्रथनात् पृथ्वी, फैली हुई होने के कारण पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाता है, भूमि कहते हैं, लेकिन भाई फैले हुए तो तमाम चीजें हैं, लेकिन जो है केवल पृथ्वी में यह संकुचित हो गया। इस तरह से यह उदाहरण है। अब मनुष्य शब्द को देख लेते हैं। मनुष्य किसको कहते थे? मननात् या मनन चिंतन करने वाले को मननात् मनुः, इस तरह से जो मनन करे उसको मनुष्य कहते थे, लेकिन आज मनुष्य किसको कहते हैं? जातिवाचक नाम हो गया है, अर्थात चिंतक भी मनुष्य हो जाएगा, मूर्ख भी मनुष्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पहले मनुष्य कोई भी मनन करता था, जैसे कागभुसुंडी एक जानवर थे, लेकिन वह भी मनन करते थे। जो भी जानवर भी अगर मनन कर ले तो वह मनुष्य होता था, लेकिन आज क्या है, केवल जातिवाचक के लिए मनुष्य नाम डाला गया है। ठीक है, इससे यह ज्ञात होता है कि नामकरण का आधार तात्कालिक कोई गुण या तत्व है, बाद में वह किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया। तो यह सारी चीजें थी। आशा आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का आधार दूसरा है और प्रयोग का आधार दूसरा है। लोक व्यवहार के आधार पर ही प्रयोग होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं। इसको ही अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे अन्यद ही शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम, व्युत्पत्ति निमित्त का प्रयोग जो है हम शब्द की अर्थ को जानने के लिए कहते हैं, लेकिन अन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम उसका प्रयोग प्रवृत्ति निमित्त को ही देखते हैं। जैसे पीलुर वृक्ष फलम पीलू पीलुने न तो पीलवे वृक्षे निमित्तम पीलत्वम तज्जत्वम तत्फले पुनः। पीलू शब्द है उसका तीनों वचनों में लिंग जाता है, भाषित पुंस जिसको कहते हैं, तो उसको हमको देख करके कहाँ स्त्रीलिंग लगाना है, कहाँ पुल्लिंग लगाना है, कहाँ नपुंसक लिंग लगाना है, वैसे प्रयुक्त करना चाहिए। मनुष्यत्व जाति में आ गया, बिल्कुल हाँ, पहले जो भी मनन करता था वह मनुष्य था, केवल जाति में है। इसके सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। सभी वस्तु और संकोच के उदाहरण है। व्युत्पत्ति के आधार पर उनका व्यापक अर्थ है, परंतु वस्तु नाम होने से उस पर अर्थ में रूढ़ हो गया। जैसे मान लीजिए जगत हो गया, संसार हो गया, संस्कृति हो गया, इनकी व्युत्पत्ति अर्थ, जगत का मतलब होता है गतिशील होता है, संसार का होता है संसरणशील होता है, लेकिन इसका मुख्य अर्थ क्या हो गया? यह संसार अर्थ में ही रूढ़ हो गया। वारिज, भाई जो वारी में जो पैदा हो वारिज जाता है वारिज, अब फिर अंबुज में जो पैदा हुआ वह अंबुज हो जाएगा। सरसिज कहेंगे, जो सरस मतलब तालाब में पैदा हुआ उसको सरजिज कहेंगे। तो भाई बताइए, जल में सरोज में जो भाई सरोवर में जो पैदा हुआ पंकज कहते हैं, कीचड़ में जो उत्पन्न हो नीर कहते हैं, जल को नीरज मतलब नीर में उत्पन्न होने वाला। तो ऐसी स्थिति में जल में कमल को छोड़ करके तमाम चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन कीचड़ में भाई गंदगी भी उत्पन्न होती है। तो केवल की नीरज, यह कौन सा शब्द है? नीरज शब्द या पंकज शब्द, यह केवल कमल के लिए अर्थ ही रूढ़ हो गया, इसलिए अर्थ संकोच का उदाहरण है। ठीक है, यह भाई जल में मछली भी उत्पन्न हो रही है, काई भी उत्पन्न हो रही है, कोड़े मकोड़े इत्यादि भी उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उनको वारिज अंबुज सरसिज सरोज पंकज नीरज ना कह करके
केवल कमल में कहा जा रहा है, इसलिए इसका मतलब है यह रूढ़ अर्थ अर्थात अर्थ संकोच का उदाहरण है। इसी तरह से जलद शब्द है, तूयद शब्द है, अम्बुद शब्द है, वारिवाह शब्द है। इसका मतलब जलद का हो जाएगा जो जल दे भाई उसको जलद कहेंगे। तूयद का अर्थ हो जाएगा जो जल को धारण करे वह तूयद होता है। अम्बुद का मतलब भी जल देने वाला होता है। वारिवाह मतलब जल का वहन करने वाला होता है। तो भाई इसमें देखिए कि जल देने वाला कोई भी हो सकता है। आजकल गाड़ी पे घूम करके लोग जल देते हैं, वो आरओ जो प्योरेट पानी देते हैं घूम घूम करके। जल को धारण करने वाला मटका भी जल को धारण करता है, लेकिन इसका क्या मतलब है, न मटके को जो घूम घूम पर गाड़ी पर पानी बेचता है उसको नहीं कहते हैं, केवल बादल अर्थ में ही असंकुचित है। इसी तरह से वारिधि शब्द है, नीरद शब्द है, अम्बुद शब्द है, तोयद शब्द है, ये सब समुद्र अर्थ के हैं। ठीक है, नीरद वारिधि का मतलब हो जाएगा जो जल को धारण करे। तो बाल्टी भी जल को धारण करती है, कंडाल भी जल को धारण करती है, हौज भी जल को धारण करती है, लेकिन इसको हम लोग वारिधि, नीरद, अम्बुद, तोयद नहीं कह करके केवल समुद्र के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो यह किसका उदाहरण हुआ, अर्थ संकोच का उदाहरण हुआ। सांप शब्द रेंगने आने वालों के लिए ही सिर्फ प्रयुक्त होता है। पहले क्या था, सांप मतलब रेंगने वाला था, लेकिन आज जो है यह केवल जो सांप ऐसे से चलता है इसी सांप के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। रेंगने वाले केचुए भी हैं, कछुए भी हैं, यह सब जो है इनके लिए प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए सर्प शब्द भी अर्थ संकोच का उदाहरण हो गया। तटस्थ या मध्यस्थ का क्या अर्थ था, किनारे पर खड़ा, बीच में खड़ा, ऊपर बैठा हुआ, ये सब शाब्दिक अर्थ है। तटस्थ मतलब किनारे हो, मध्यस्थ मतलब बीच में हो, उदासीन मतलब जो है या किनारे हो, इस तरह से आज जो है इसका मतलब क्या है, निष्पक्ष। भाई तटस्थ ब्रह्म तटस्थ है, अर्थात ब्रह्म किसी के साथ सबसे अलग है, मध्यस्थ है। मध्यस्थ मतलब क्या है, जो निष्पक्ष। जब कहते हैं ना कि जब याज्ञवल्क्य स्मृति में मध्यस्थम दद्यात्, जब आपने किसी से पैसा लिया सूद पर चाहे ब्याज पर, वह जो है आप उसको अपना पैसा वापस लौटाने गए तो वह पैसा नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी मध्यस्थ के पास वो अपना वह पैसा रख देंगे तो आपका ब्याज नहीं बढ़ेगा। तो वह मध्यस्थ मतलब क्या हो गया, निष्पक्ष व्यक्ति। तो आजकल पहले तटस्थ, मध्यस्थ, उदासीन, किनारे पर खड़ा इत्यादि में प्रयुक्त होता था तमाम अर्थों में, लेकिन आज सिर्फ जो है निष्पक्ष अर्थ में प्रयुक्त है, इसलिए यह अर्थ संकोच का उदाहरण हो गया। सभ्य क्या अर्थ विस्तार में आएगा, सभ्य कहते थे जो सभा में है था, अभी आगे आएगा, देखिए ना, अभी आगे धीरे धीरे आएगा। मंदिर का अर्थ क्या था, पहले भवन था, लेकिन आजकल केवल शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर इसी में प्रयुक्त है। ठीक है, देखिए आ गया। सभ्य क्या क्या मतलब था, सभा में बैठने वाला। अब सुसंस्कृत शिष्ट के लिए सभ्य शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, सभा में जो कोई बैठता था उसको सभ्य कहते थे, आजकल जो है सुसंस्कृत शिष्ट व्यक्ति के लिए शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अर्थ संकोच हुआ है। सभा में कितने लोग बैठते थे, वह सुसंस्कृत हैं कि नहीं है, क्या मतलब है, लेकिन आजकल जो कोई शिष्ट व्यक्ति है उसी के लिए प्रयोग होता है। मृग शब्द कैसे था, मृगेंद्र किसको कहते हैं, शेर को कहते हैं ना, तो मृगाणाम इंद्र मृगेंद्र, तो उस समय मृगेंद्र का प्रयोग, मृग शब्द का प्रयोग सभी जानवरों के लिए था, लेकिन आज केवल हिरण के लिए बोला जाता है, इसलिए जो है यह मृग शब्द भी किसका हो गया, हिरणमाची अर्थात अर्थ संकोच का उदाहरण हो गया। सभ्य शब्द था जो कोई भी सभा में बैठे, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे पागल हो, चाहे होशियार हो, चाहे कुछ हो, लेकिन आज कोई सुसंस्कृत व्यक्ति या शिष्ट व्यक्ति हो उसी को ही सभ्य बोलेंगे। श्राद्ध कहते थे श्रद्धा युक्तम, श्रद्धया इदम श्राद्धम, श्रद्धा से कुछ भी दे दिया जाए किसी को, अण प्रत्यय लगा दीजिए, श्रद्धा इदम श्राद्धम तस्येदम से, श्रद्धा में जो कुछ भी किया जाए उसको श्राद्ध कहते थे, लेकिन आजकल केवल यह श्राद्ध शब्द मृतक कर्म में ही प्रचलित है। जब कोई मर जाए तब उसके बाद जो कर्म कहते हैं तब उसको श्राद्ध कहते हैं। इसी तरह से तर्पण शब्द था कि किसी को तृप्त कर देना, लेकिन यह तर्पण शब्द केवल मृतकों के लिए है। अनुकूल या प्रतिकूल शब्द, कूल मतलब होता है किनारा, ठीक है, तो अनुकूल मतलब क्या हुआ, इस किनारे, और प्रतिकूल मतलब उस किनारे, ऐसा अर्थ था। तो किसी भी किनारे, किसी भी मतलब अपने साइड के किनारे को अनुकूल या प्रतिकूल करते थे, लेकिन आज इसका संकोच हो गया, अनुकूल मतलब हितैषी और प्रतिकूल मतलब विरोधी हो गया। वेदना शब्द जो है पहले सुख हो या दुख हो उसको वेदना कहते थे, आज जो है उसका संकोच अर्थ करके केवल वेदना मतलब दुख हो गया है। घृणा शब्द जो था यह दया और घृणा दोनों अर्थों में था, मतलब घृणा का मतलब दया भी था और घृणा का मतलब घृणा भी था, लेकिन आज केवल घृणा का अर्थ है केवल घृणा, किसी से द्वेष करना, दया इत्यादि अर्थ नहीं है। अर्थ संकोच के समास में भी, अर्थ संकोच के कुछ कारण क्या हैं, समास में अर्थ संकोच हो जाता है, समास में भी अर्थ संकोच हो जाता है, जैसे कृष्णा सर्प, सांप को एक जाति बना दिया, राजपुरुष राजकीय कर्मचारी, मनसिजा मतलब कामदेव, यह सब अर्थ संकोच है। चतुर्मुख ब्रह्मा, दशानन रावण, पीताम्बर कृष्ण, नीलांबर, भाई देखिए पीला अंबर हो जिसका
पीला अंबर केवल कृष्ण ही पहन सकते हैं और कोई नहीं पहन सकता है, लेकिन संकोच अर्थ मतलब समास अर्थ में इसको ऋण करके पीताम्बर बना दिया है। इसी तरह नीलांबर को बलराम कह दिया गया, क्षितिवासस को बलराम कह दिया, गजबदन को गणेश कह दिया। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका गणेश हाथी की तरह शरीर होगा केवल, लेकिन गणेश के लिए प्रयुक्त है। पुरारी मतलब पुरारी ही शिव के लिए है। पर्वत रोहर मतलब सुनारे, सुनार कहते हैं। पशुपतोहर को सुनार कहते हैं, देखते देखते चुराने वाला। तो इस तरह से भाई तमाम चोर हो सकते हैं, देखते देखते आपका पर्स काट ले, लेकिन सुनार अर्थ में प्रयुक्त है। तो समास में भी अर्थ संकोच होता है, यह याद रखिएगा ना। अब आगे चलते हैं। उपसर्ग से भी अर्थ संकुचित होता है, यह सबको पता होगा। योग शब्द का क्या अर्थ है? युज समाधौ, लेकिन संयोग से हो जाएगा संयुक्त, वियोग से हो जाएगा हट गया, उपयोग से उपयोग कर लिया, आयोग से कुछ और अर्थ, नियोग से नियुक्त किया, प्रयोग से प्रयोग किया। तो यह भी अर्थ संकोच दे रहा है। यद्यपि योग का व्यापक अर्थ था, लेकिन स्वम उपसर्ग, वि उपसर्ग, उप उपसर्ग, आ उपसर्ग और नी का किसी एक ही अर्थ में उसको डाल दे रहा है, इसलिए यह अर्थ संकोच हो जा रहा है। गम शब्द का क्या अर्थ है? मुख्यतः जाना, लेकिन आगम में मतलब वेद कह दिए, निगम भी वेद हो गया, सुगम मतलब जो अच्छी तरह से मतलब जो सरल हो, दुर्गम मतलब जो कठिन हो, संगम मतलब कहीं पे मेल हो रहा हो, उद्गम मतलब किसी का उद्गम स्थान। तो यहाँ पर भी गम धातु क्या है? उपसर्ग लगने के बाद केवल एक एक केवल अर्थ दे रही है, संकुचित अर्थ को केवल बता रही है। एक कार शब्द है, कार में प्रकार डाल देंगे उसका अर्थ हो जाएगा भेद, आकार डाल देंगे तो उस वस्तु का आकार, विकार डाल देंगे तो उसमें कुछ विकृति आ गई, उसको कहेंगे संस्कार, डाल देंगे उसमें कुछ संस्कृत किए, प्रतिकार मतलब वह कोई व्यक्ति प्रतिकार कर रहा है। तो मुख्य शब्द कार था, इसमें उपसर्ग लगाए, शब्द संकुचित होना शुरू हो गया। इसी तरह से हार शब्द है, हार में आ उपसर्ग लगाएंगे, आहार यह केवल भोजन अर्थ को देगा। वी उपसर्ग लगाएंगे तो केवल घूमने अर्थ को देगा। प्रहार अर्थ लगाएंगे, प्र उपसर्ग लगाएंगे किसी मारपीट अर्थ को देगा, और संहार अर्थ भी मारपीट अर्थ को देगा। ठीक है, इस तरह से चार शब्द ले लीजिए। प्र उपसर्ग लगाइए, प्रचार बन गया, किसी का प्रचार हो रहा है। आ उपसर्ग लगाइए चार में तो क्या हो जाएगा? संकुचित अर्थ मतलब आचार विचार से संबंधित हो जाएगा। इसी तरह संचार है तो प्रचार, आचार, विचार, कहने का मतलब ये है। उपसर्ग देखिए ना, यहाँ पे जितने भी उपसर्ग लग रहे हैं वह केवल एक अर्थ में चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रचार का मतलब आप आचार विचार सब कर लेंगे, नहीं, प्रचार का मतलब केवल प्रचार रहेगा। तो इस तरह से उपसर्गों से भी अर्थ को संकुचित कर लिया जाता है। प्रत्यय लगने से भी अर्थ संकुच हो जाता है। जैसे मति में मन से मति, मनन, मत, मान, मानक, ऐसे देखिए मन धातु से अक्ता प्रत्यय मति बना लिए, मनन बना लिए, युज से योग करना, योजना, आयोजन, प्रयोजन, क्री से कारक बना लिए, कारह बना लिए, कर्ण बना लिए, कृत्य बना लिए, कर्तव्य बना लिए, कर्म बना लिए, भुज धातु से भोजन बना लिए, भोग बना लिए, भोजका बना लिए, व्यंज धातु से व्यक्ति, व्यंजन, व्यंजना, व्यक्त सब बना लिए, भज धातु से भाग, भजन, भक्ति। तो यह सब क्या होता है? प्रत्यय लगने से भाई प्रत्यय के जो अर्थ होते हैं उसी अर्थ को न बताएगा, संकुचित अर्थ हो जाते हैं। विशेषण लगने से भी अर्थ संकोच होता है। जैसे जन एक शब्द है, जन शब्द है, इसमें क्या करिए? दुर उपसर्ग लगा करके दुर्जन बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बुरा आदमी, संकुचित हो गया। यह सज्जन लगा लीजिए तो केवल सज्जन का मतलब उस सज्जन की कैटेगरी में केवल सज्जन व्यक्ति आएंगे, दुर्जन व्यक्ति नहीं आएंगे, अर्थ संकुचित हो रहा है। आचार, दुराचार, सदाचार, कदाचार मतलब सदाचार में शब्द उपसर्ग लगाइए आचार के साथ तो क्या हो जाएगा? मतलब अच्छा आचार। कदाचार मतलब कुत्सित आचार, कुत्सित आचार कदाचार। तो गलत आचरण को कदाचार कहेंगे। इसी तरह से कमल शब्द में विशेषण लगाइए, जब नील विशेषण लगाएंगे तो नीला कमल हो जाएगा। नीला कमल होने से उसका अर्थ संकुचित हो गया, वह न लाल कमल ना पीला कमल, कोई अर्थ नहीं देगा। इसी तरह से श्वेत कमल, जब सफेद कमल को कह देंगे तो न लाल कमल रहेगा न नील कमल रहेगा। और रक्त कमल, जब लाल कमल कहेंगे तो वह न तो नील रहेगा न तो श्वेत का अर्थ देगा, इसलिए अर्थ संकुचित हो जाते हैं विशेषण से भी। और पुरुष में भी विशेषण लगाइए, भद्र पुरुष कहेंगे तो केवल अच्छे व्यक्तियों के लिए होगा, दुष्ट पुरुष बताएंगे केवल बुरे व्यक्तियों के लिए होगा, नीच पुरुष कहेंगे तो केवल गिरे हुए व्यक्तियों के लिए होगा। इस तरह से और कहते हैं अंतिम में नामकरण रखने से भी वस्तु का, किसी चीज का नामकरण रख दिया जाए। जैसे आपका नाम रख दिया जाए, क्या आपका नाम रख दिया जाए गंगा, तो गंगा एक नदी है लेकिन व्यक्ति विशेष में आपका नाम हो गया, संकुचित अर्थ हो गया ना, आप बह थोड़ी रही हैं लेकिन गंगा नाम पड़ गया है आपका। तो वही चीज कहते हैं, किसी वस्तु का नाम रख देने से अर्थ संकोच हो जाता है। जैसे किसी का नाम मानव रख दिया, मानव केवल समूची मानव जाति को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए कह दिया गया। देव शब्द है, सूर्य शब्द है, असु शब्द है, देव शब्द है, गंधर्व है, अप्सरा है, अप्सरा इत्यादि किसी लड़की का नाम रख दिया जाए तो अप्सरा स्वर्ग में रहने वाली होती है, संकुचित करके किसी एक लड़की वाचक हो गया। कृष्ण, कृष्णा, गौरी, नकुल, भीम, युधिष्ठिर, राम, लक्ष्मण, अशोक, बुद्ध आदि, गंगा, यमुना, हिमाचल, नर्मदा, जितने भी यह सब नाम हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम रख देंगे। किसी का नाम महासागर रख देंगे तो वह समुद्र थोड़ी हो जाएगा, उसका एक व्यक्ति विशेष में नाम जो महासागर का वास्तविक अर्थ है उसका तो संकुचित होकर के वह व्यक्ति विशेष में बोलने जाने लगेगा। ठीक है, पारिभाषिकता अर्थात शब्दों को पारिभाषिक अर्थों में प्रयोग, भाषा विज्ञान। जैसे पारिभाषिकता क्या होता है?
स्वर्णिम शब्द, ध्वनि शब्द, यह जो बोले गए हैं पारिभाषिक शब्दावली में भी अर्थ का संकुचन होता है। जैसे काव्य शास्त्र में रस शब्द है, लक्षणा शब्द है, व्यंजना शब्द है। व्यंजन मतलब भोजन भी होता है, रस मतलब क्षय रस भी होते हैं, लक्षणा मतलब लक्षण भी होता है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में इनका कुछ और ही अर्थ है। लक्षणा मतलब वह शब्द शक्ति को, रस मतलब वह हो जाएगा कि वह काव्य का रस हो जाएगा, व्यंजना मतलब शब्द शक्ति में ही यह केवल संकुचित रहेगा। इसी तरह व्याकरण की कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं। गुण का क्या होता है, किसी व्यक्ति का गुण मतलब जितना भी गुण दिखे वह गुण है। वृद्धि का मतलब जो भी वृद्धि को प्राप्त हो। आगम आदेश, किसी को भी आदेश देना। धातु प्रत्यय धातु, लेकिन यहाँ पर क्या है, पारिभाषिक शब्दावलियों में ही प्रयुक्त है। गुण का मतलब अधीन गुण ही होगा, वृद्धि का मतलब होगा क्या, वृद्धिरादेश ही होगा। आदेश और धातु प्रत्यय यह केवल व्याकरण में ही संकुचित रह जाते हैं। अब देखते हैं अर्थादेश। अर्थादेश में क्या है, अर्थादेश का अर्थ है कि एक अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का आ जाना। आदेश का अर्थ है एक एक को हटाकर, देखिए आगम और आदेश में अंतर होता है। आगम बगल में होते हैं लेकिन आदेश हटाकर होते हैं। अर्थादेश में शब्द का प्राचीन अर्थ लुप्त हो जाता है और नया अर्थ आ जाता है। जैसे असुर शब्द है, असुर शब्द का क्या मतलब था, असु मतलब प्राण, र मतलब देने वाला, मतलब प्राण शक्ति संपन्न देवता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, असुर का मतलब राक्षस हो गया, उल्टा अर्थ हो गया, अर्थादेश हो गया। वर का मतलब था श्रेष्ठ, लेकिन अब केवल वर्त का मतलब है दूल्हा, तो यहाँ पे अर्थ बदल रहा है। स का मतलब था जीतना, लेकिन अब स का अर्थ है सहन करना, ठीक है। स धातु का अर्थ जीतना था, लेकिन अब लोक में क्या हो गया, सह मतलब सहना। मौन का मतलब था मुनियुक्त कर्म या मुनियों का आचरण, लेकिन अब क्या अर्थ है, तूषणीम अर्थात मौन रहना, चुप रहना ही मौन हो गया। ये सब बदल रहे हैं, अर्थादेश हो रहे हैं। देवानाम प्रिय क्या था, अशुभ की यह उपाधि थी, और बौद्धों से द्वेष करने के कारण, क्योंकि यह बौद्धिस्ट थे, इसलिए बौद्धों के द्वेष करने के कारण ब्राह्मणों ने देवानाम प्रिय का अर्थ मूर्ख कर दिया। यहाँ भी अर्थादेश किया। बौद्ध बुद्धू, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनको बौद्ध कहते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, जो मूर्ख होता है उसको बुद्धू कहते हैं। पाषंड शब्द जो है पहले एक संप्रदाय था, लेकिन आजकल ढोंग अर्थ में यह पाषंड शब्द हो गया, पाखंड शब्द हो गया। आकाशवाणी देवताओं की वाणी के लिए था, लेकिन आज ऑल इंडिया रेडियो के लिए आकाशवाणी शब्द है। साहस शब्द पहले क्या था, अर्थादेश हो रहा है। पहले चोरी अर्थ था, डकैती अर्थ था, लेकिन आज कोई भी उत्साह पूरे कार्य कर दीजिए वह साहस हो जाएगा। खाद्य शब्द किसी वस्तु के लिए था, और आज केवल कृषि उर्वरक के लिए प्रयोग है। भद्र का अर्थ जो है, भद्र मतलब कुशल श्रेष्ठ था, लेकिन आज भद्र को ही बदल करके भद्दा अर्थात बुरा कर दिए हैं, ठीक है। मुग्ध शब्द था, मुग्ध शब्द का पहले अर्थ क्या होता था, मुग्ध मतलब मूर्ख व्यक्ति को, लेकिन आज जो है इसका अर्थादेश करके मोहित होना अर्थात सौंदर्य पर मुग्ध होना, ऐसा अर्थ डाल दिया गया है। वाटिका का मतलब पहले संस्कृत में बगीचा था, लेकिन आज जो है बंगाल की खाड़ी मतलब घर को भी कहते हैं, बंगाल में यह बाड़ी मतलब घर को भी वाटिका ही कहते हैं। करपट का मतलब क्या था, फटा पुराना वस्त्र, लेकिन आज अच्छे कपड़े में करपट का प्रयोग करते हैं। अब किसी किसी शब्दों में अर्थोत्कर्ष हुआ, अर्थोत्कर्ष हुआ अर्थात जो है कहीं कहीं शब्द पहले खराब अर्थ में प्रयुक्त होते थे, लेकिन आज अच्छे अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उसको अर्थोत्कर्ष कहते हैं। अर्थात अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि अर्थ के विकास की जो 3 दिशाएं बताई गई हैं, उससे कुछ शब्दों में अर्थ परिवर्तन में अर्थोत्कर्ष आया है, जैसे देखते हैं क्या, और कुछ में अर्थ में निकृष्टता आई तो उसको अर्थापकर्ष कहते हैं। तो अर्थोत्कर्ष के उदाहरण देखिए, मुग्ध शब्द पहले मूर्ख था, तो मूर्ख शब्द जो है क्या था, पहले खराब अर्थ में था, लेकिन आज जो है मोहित होना अच्छे अर्थ में हो गया। साहस शब्द पहले चोरी करने अर्थ में था, लेकिन आज बलपूर्वक अर्थ में प्रयुक्त हो गया, बलपूर्वक कोई भी काम साहसी काम कर दिए तब साहस है, तो उसमें अर्थ में उत्कर्षता आ रही है। करपट शब्द केवल फटे पुराने कपड़ों के लिए था, मतलब गंदे अर्थों में था, लेकिन आजकल अच्छा वस्त्र को करपट कहते हैं। फिरंगी शब्द था पुर्तगाली डाकू के लिए, अब यूरोपियन, पहले डाकू के लिए फिरंगी शब्द था, अब यूरोपियन के लिए फिरंगी बोलते हैं। गोष्ठ शब्द शब्द अभी आवाज जा रही है, अभी बताइए। तो हमने क्या, हम जो है देख रहे थे अर्थोत्कर्ष, कैसे शब्द, कैसे पहले क्या था शब्दों में
कुछ खराब अर्थ थे, आज अच्छे अर्थ हो रहे हैं। जैसे गवेषणा शब्द को ले लीजिए, पहले गाय ढूंढना था, अब अनुसंधान हो गया। सभ्य शब्द था, सभा में कोई भी बैठे उसको सभ्य कह देते, अब सुसंस्कृत अर्थ हो गया। इसी तरह से अर्थोपकर्ष, अर्थापकर्ष मतलब अर्थ में गिरावट आई। पहले अर्थ अच्छे शब्दों में प्रयुक्त होता था, अच्छे अर्थों में, लेकिन आज बुरे अर्थों में। जैसे असुर शब्द को ले लीजिए, यह असुर शब्द पहले देवताओं मतलब अच्छे अर्थ में था, ठीक है, अर्थ परिवर्तन में अर्थ में हीनता कैसे आ रही है। पहले असुर शब्द में अर्थ उत्कर्ष था, लेकिन आज जो है हीनता, असुर को राक्षस कह दिया गया। जुगुप्सा का पहले मतलब होता था पालन करना या छिपाना, मतलब श्रेष्ठ अर्थ था, लेकिन आज घृणा मतलब निकृष्ट अर्थ में हो गया। शौच शब्द पहले था पवित्र कार्य करने में, शुचि मतलब शुचि होना या शौच, शुचि से ही शौच बनाया, तो शुचि मतलब क्या हो गया, पवित्र, तो पवित्र कार्य को शौच कहते थे, लेकिन आज केवल मल त्याग मतलब निकृष्ट अर्थ में ही, मल त्याग में ही शौच होता है। देवानाम प्रिय, यह शब्द जो है अशोक अर्थात देवताओं का प्रिय के लिए देवानाम प्रिय शब्द था। देवानाम प्रियण प्रियदर्शना राया लिखिता, ऐसा आता है ना अभिलेख में, तो वह किसके लिए, अशोक राजा अर्थ में प्रयुक्त था, लेकिन अब मूर्ख अर्थ में यह प्रयुक्त हो गया। इसी तरह से घृणा शब्द है, घृणा का अर्थ पहले दया भी था, आज केवल क्या है, किसी से घृणा करना ही, ऐसा अर्थ है। शब्द उत्कर्ष में आएगा या संकोच में, अर्थोत्कर्ष में आएगा। देखिए क्या शब्द लिखा है यहीं पर, सभ्य शब्द आया ना अर्थोत्कर्ष में, पहले सभा में बैठने वालों के लिए था, अब सुसंस्कृत के लिए है, ठीक है। महाराज शब्द था पहले बड़ों राजाओं के लिए, अब रसोईया के लिए है। भद्र शब्द का अर्थ सुशील था, लेकिन अब भद्दा अर्थ में आ गया। चतुर्वेदी शब्द था जो चारों वेदों को जानता था, लेकिन आज जो अधिक खाता है उसको चतुर्वेदी चौबे कहते हैं। हरिजन शब्द था, हरिजन शब्द ले लीजिए या शिल्पकार शब्द ले लीजिए, हरिजन मतलब जो हरि का सेवक हो, शिल्पकार मतलब जो शिल्प को करने वाला हो, लेकिन आज हरिजन मतलब शूद्र या अछूत कहते हैं, शिल्पकार मतलब भी शूद्र या अछूत कहा जाता है। लिंग का मतलब पहले क्या था, लिंगम चिन्हम, किसी भी चिन्ह को, किसी भी पहचान को लिंग कहते थे, लेकिन आज केवल इंद्रिय विशेष के लिए ही यह लिंग शब्द रह गया है। उधार या उद्धार, ऐसे शब्दों में क्या था, उद्धार करने को उधार कहते थे, लेकिन आज उधार लेने में ही अर्थ हो गया। मधुर मतलब मीठा होता था पहले, लेकिन भोजपुरी में माहुर अर्थात विस्मय इसका प्रयोग हो गया, अर्थापकर्ष हो रहा है। वज्र वटुक था, वज्र वटुक मतलब पूर्ण ब्रह्मचारी था उसका मतलब, लेकिन आज इसका मतलब क्या हो गया, वज्र बट्टू अर्थात महामूर्ख हो गया। आबदस्त मतलब नमाज पढ़ने से पहले, आबदस्त एक शब्द है जिसका प्रयोग नमाज पढ़ने के पूर्व हाथ की शुद्धि के लिए किया जाता था, लेकिन अब मल त्याग करने के बाद जल छूने के लिए है। तो यह सब क्या हो रहे हैं, अर्थ में गिरावट आ रही है। घृणा शब्द को देख लीजिए, भद्र शब्द को चतुर्वेदी, आबदस्त, तो यह पूरा जो है वही पेज है पूरा, यह जो है समझ में आ गया होगा सबका। और यह दो टॉपिक हम लोगों का आज समाप्त हुआ। तो सब लोग बताइए, सबको सही लगा, सबको समझ में आ जाए पूरा। कल जो टॉपिक है, कल पूरा भाषा विज्ञान समाप्त कर देंगे। सारी रिकॉर्डिंग है, जो लोग नहीं देख पाए वह लोग देखिए। और परसों जो है रविवार को टेस्ट अपलोड हो रहा है, और 26 से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। जैसे न्यू बैच हमारा 1 महीने का शुरू था, उस 1 महीने में पूरा सिलेबस हमने करवा दिया, पूरा यूजीसी नेट 25 कोड का। जिसको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। उसमें क्या था कि सुबह सुबह 2 घंटे में एक डेली जो है 1-2 यूनिट रिवाइज करवाई जा रही है, और 11 बजे से कोई एक विशिष्ट विषय, शाम को जो है, अब कब से है शुरू, 26 तारीख से, सोमवार से दूसरा बैच सोमवार से शुरू है। जिसको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। तो उसमें जो है उसका शेड्यूल मैं बता दिया हूँ, ग्रुप में मैसेज किया हूँ। टाइम एक सुबह जो है 6 बजे से 8 बजे तक है, 11 बजे विशिष्ट कक्षा है, फिर रात को 8:30 बजे 26 तारीख से वेद के यूनिट से लेकर के 1 महीने तक यह सीरीज चलेगी। और डेली 50 क्वेश्चन का मतलब डेली 50 क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, एक टॉपिक बना करके कि आपको यह चीज प्रतिदिन पढ़ना है, वह चीज आपको पढ़कर आइए, शाम को टेस्ट दीजिए, और रात को उसकी व्याख्या, मतलब दिन भर में 3 क्लास और एक टेस्ट पेड वालों के लिए, और यह एक फ्री क्लास चलती रहेगी। और फ्री वाली क्लास में संडे को एक टेस्ट 100 क्वेश्चन का होता रहेगा। जिसको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज टेस्ट है मनुस्मृति का है 50 क्वेश्चन, आनंद जी, रात को 8:30 बजे। तो यह 24 को खत्म हो रहा है, 25 को शतकम फ्री वाला टेस्ट दीजिए, 26 से न्यू बैच स्टार्ट है। जिसको भी जानकारी पूरी लेनी है ले सकते हैं, कैसे क्या क्या है इसके पहले। और जो लिया है, जो मतलब न्यू बैच लेगा, उसको 2 फायदा ये है, इसके 1 महीने का पूरा वीडियो उसको मिल जाएगा जो 1 महीने में हुआ है, सारा पीडीएफ, सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सब मिल जाएगा। तो जो भी चाहते हैं ले सकते हैं। सभी को धन्यवाद। और यह फ्री क्लासेस चलती रहेंगी।